मैंने आपका चैनल देखा और चैनल में कमेंट्स में सवाल कम थे, कंप्लेंट्स थी नहीं, ब्लेसिंग ज़्यादा थी। हम किसी डॉक्टर डाइटिशियन की तरह ये नहीं कहते कि भाई तुमने पिज्ज़ा नहीं खाना, बर्गर नहीं खाना। ये कहते हैं कि जो तुम्हारे शरीर की पुकार हो। मैंने ऐसा सुना है कि आप 32 बार के फॉर्मूले से आप एक दिन में लोगों का 3 किलो वेट कम कर देते हो। कई लोग सोचेंगे कोई कोर्स बेचते होंगे, कुछ ऐसा कर, कुछ भी नहीं बेचते, बिल्कुल मुफ्त। अगर पतले हो तो पतले को भी फायदा होगा, अगर मोटे हो तो मोटे को भी फायदा होगा। जिनकी तोंद बाहर निकली हुई है, जो मोटे हैं, उनका जो खाना खाने का जो एवरेज टाइम है वो 5 से 10 मिनट का है। और यही कारण है तोंद बाहर निकलने का या वजन बढ़ने का। मैं कहता हूँ, मैं स्टैम्प पेपर के ऊपर ना स्टैम्प लगा के अपने साइन करके देता हूँ कि अगर किसी ने ये 5 स्टेप किए और उसका वजन ना कम हो तो जो मुझे सजा देना चाहो मैं वो सजा लेने के लिए तैयार हूँ। जितने पॉजिटिव रिव्यूज वेट लॉस को लेके मेरे चैनल पर होंगे दुनिया में कहीं भी नहीं है। वेट लॉस की तो आपने बात कर दी और भरपूर बात कर दी, लेकिन जो लोग अंडर वेट है उनका क्या? तो आप परिवार के साथ, दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हो और आपको पिज्जा, बर्गर या भटूरे खाने पड़ जाते हैं तो खा लो, क्या हो गया, कोई मर थोड़े जाओगे। सबसे बड़े बेनिफिट क्या है कि शायद ही कोई ऐसी बीमारी हो जो इससे नहीं ठीक होती। कैंसर तक भी? कैंसर के 2 रिव्यूज हैं मेरे चैनल पे। क्या बात है? तो मतलब आप इसमें योगा या एक्सरसाइजेस वगैरह के लिए नहीं बोलते हैं? वजन कम करने के लिए ना एक्सरसाइज, वर्कआउट या योगा जो कुछ भी है, इसका जो रोल है वो केवल 10% होता है। कह रहे जी मैं एक दिन में 17 के करीब रोटी खा जाता था, एक दिन में 17 रोटी। 20 दिन में उनका शायद 18-19 किलो वजन चला गया था, 20 दिन में। स्वीकार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आंचल जी। कैसे आप? बहुत अच्छा हूँ। वैसे किसी हेल्थ एक्सपर्ट से ये पूछना कैसे है आप, ये अपना अपनी सवाल बहुत अजीब हो जाता है। ये तो आपको मुझसे पूछना चाहिए कैसी हैं आप, फिर मैं बताऊंगी मेरी हेल्थ कैसी है कैसी नहीं है। तो बताइए मैडम कैसे हैं आप? सब पूछूंगी इस एपिसोड में, मेरे को सब पूछना है जी। और क्योंकि आज हम लोग बहुत सारे लोग थंबनेल देख के समझ भी गए होंगे कि आज हम लोग इस पॉडकास्ट में किस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ऑब्वियसली आज हम लोग बात कर रहे हैं मोटापा, ठीक है। आज मोटापे में ना बहुत सारे लोगों के कमेंट्स, मैंने कुछ टाइम पहले एक पॉडकास्ट किया था, उसमें बहुत सारे लोगों के भी कमेंट्स थे। मैंने आपका चैनल देखा और चैनल में कमेंट्स में सवाल कम थे, कंप्लेंट्स थी नहीं, ब्लेसिंग ज़्यादा थी। थैंक यू। आपने उन लोगों की लाइफ में बहुत चेंजेस किए हैं और सिर्फ हेल्थ को लेके ही नहीं, क्योंकि कहते हैं ना जब हेल्थ अच्छी होती है तो माइंड अपने आप ही बहुत अच्छा होने लगता है। आप लाइफ के डिसीजंस बहुत अच्छे लेने लगते हो, आप बहुत हैप्पी लाइफ जीने लगते हो। तो वो जब मैं कमेंट्स पढ़ रही थी मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था ये देखकर। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ऑडियंस को भी ये मिलना चाहिए आपसे। तो इसीलिए आज आपको बुलाया है। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी विजडम, अपनी नॉलेज और अपनी टेक्निक्स, अपनी टिप्स मेरे दर्शकों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो बात करेंगे मोटापे से। बहुत सारे लोगों के ये इश्यूज़ है, हर कोई ओबेसिटी से मैं बोलती हूँ प्रताड़ित है जी, और चाहते हैं कि भाई कैसे ना कैसे करके हमारा वेट लॉस हो जाए। वो जिम भी जा रहे हैं, वो वर्क भी करते हैं, वो डाइट भी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी जस के तस बने हुए हैं। आपका, मैंने जब वीडियोस देख रही थी तो आपका एक वीडियोस में एक मेन और कॉमन रहता है जिसके लिए आपको जाना जाता है, वो है 32 बार फार्मूला जी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। 32 बार फार्मूला ये क्या है? और मैंने ऐसा सुना है कि आप 32 बार के फार्मूले से आप एक दिन में लोगों का 3 किलो वेट कम कर देते हो। हाउ इज इट पॉसिबल? ठीक है आंचल जी, अब मैं बोलना शुरू करता हूँ। आप ही को इसीलिए बुलाया है। जी आंचल जी, एक्चुअली क्या है, ना तो मैं कोई वेट लॉस एक्सपर्ट हूँ, ना ही मैं कोई हेल्थ एक्सपर्ट हूँ, ना मैं डॉक्टर हूँ, ना मैं डाइटिशियन हूँ, और ना ही मैंने इस विषय पे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की है। तो मैं, कहते हैं ना, एक्सीडेंटली मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। मैं पेशे से तो वकील हूँ, तो मैं कोर्ट में मेरा अपना चैम्बर है, प्रैक्टिस करते हुए कई साल हो गए हैं मुझे। अच्छा। तो लेकिन अब कहते हैं ना भगवान की मर्जी होती है, वो आपको कहीं पहुंचा देता है। करेक्ट। तो मैं खुद बहुत ज़्यादा मोटा हुआ करता था। एक ज़माने में मेरा 96 किलो वज़न होता था। ओह माय गॉड। तो उस ज़माने में मैं अलग अलग कोशिशें सबने की होती है, जिनका वज़न बढ़ जाता है सब लोग कोशिशें करते हैं, ये कर लो, वो कर लो, डाइटिशियन के पास चले जाओ। तो डाइटिशियन के पास जाके भी वज़न कम किया था, लेकिन हर कोई इंसान जब भी डाइटिशियन के पास जाता है, आम इंसान, एक बार वज़न कम हो जाता है लेकिन फिर वो वापस आता है तो पहले से ज़्यादा बढ़ जाता है। जितना कम किया होता है उससे ज़्यादा हो जाता है उसका वज़न। अच्छा। तो मैंने ये पहले भी बहुत बार बताया कि मैं संदीप माहेश्वरी जी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ और मैं उनकी वीडियो देखा करता था।
तो संदीप माहेश्वरी जी ने एक दिन अपनी वीडियो में बोला कि उन्होंने जो ये वेट लॉस किया 32 बार से, उन्होंने आज से करीब 8-10 साल पुरानी उनकी वीडियो है जब उन्होंने 32 बार के बारे में बोला था। तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ इस बात से। क्यों प्रभावित हुआ? क्योंकि मेरे घर में मेरी जो सिस्टर हैं वो बचपन से ही 32 बार के तरीके से ही खाना खाती हैं। उनके स्कूल में उनके प्रिंसिपल ने बचपन में बोला होगा स्कूल में प्रेयर में कि बच्चों जो कुछ भी खाना चाहिए वो हमें धीरे चबा के खाना चाहिए। और बच्चों को ये बात कभी कभी ना ऐसी बात होती है कि वो जीवन भर लग जाती है। तो मेरी सिस्टर आज तो वो करीब 47 ईयर्स की हैं, तो वो आज तक बचपन से, जब वो शायद फर्स्ट क्लास में पढ़ती होंगी तब से लेके आज तक वो धीरे ही चबा के खाती हैं। ना वो कभी मोटी हुई हैं ना वो कभी पतली हुई हैं। वो जैसा प्राकृतिक तौर पे इंसान को होना चाहिए ना, फिट एंड फाइन, वो वैसी हैं। और उनको बीमारियां भी कम लगती हैं। तो हम बचपन में तो उनका मजाक ही उड़ाते थे, तो हमें लगता था ये क्या 32 बार लेके, क्योंकि उनको टाइम बहुत लगता था खाना खाने में। लेकिन जब मैंने वो संदीप जी की वीडियो देखी ना, तो मेरे मन में मेरी सिस्टर को लेके बड़ा, मैं हाथ जोड़े कि भाई हम क्यों हंसते हैं इस बात पे, तो बड़ी अच्छी बात है। तो संदीप जी ने एक किताब के बारे में बोला था, आई कैन मेक यू थिन बाय पॉल मैकेना, एक किताब है। वो किताब मैंने तुरंत ही ऑर्डर करी। संदीप जी ने बोला था कि मैंने ये किताब, ताकि मेरे अंदर तक उतर जाए, मैंने 3 बार ये किताब पढ़ी। मैंने 5 बार से भी ज़्यादा ही पढ़ी होगी वो किताब। तो मैंने उसका एक एक शब्द ना बड़े ध्यान से पढ़ा और उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। जब मैंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया तो बड़ा चमत्कार हो गया। और चमत्कार होने के बाद, पहले मैं जो वीडियोस बनाता था अपने चैनल पे, मेरे चैनल पे मैं मोटिवेशनल वीडियो बनाता था, क्योंकि मेरा भी कहीं ना कहीं बैकग्राउंड MLM कंपनीज में मैं ट्रेनिंग दिया करता था। तो वो तो छोड़े हुए मुझे काफ़ी साल हो गए, लेकिन जब कोई MLM कंपनीज में जाता है तो उसको ये मोटिवेशन वगैरह आती है। तो मेरा भी वो था, मैं मोटिवेशन दिया करता था लोगों को। तो मेरे चैनल के ऊपर आता था छोटी कहानी बड़ी मोटिवेशन, ऐसे करके होता था, हर हफ्ते एक वीडियो डालता था। तो मुझे याद है कि मैंने जब अपना वज़न कम किया, फिर मैंने अपने चैनल पे वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन मैं इसको बड़ी पावरफुल चीज़ मानता था। एक मेरे मित्र थे, उनका भी वज़न बढ़ा हुआ था, तो मैं उनको रात को फ़ोन पे उनसे बात कर रहा था और मैं इस विषय के ऊपर उनको समझा रहा था कि 32 बार कैसे करना है, क्या करना है। तो उनको पता नहीं समझ आया कि नहीं आया, लेकिन रात को जब मैं सोने लगा ना, तो सोते समय कई बार बेड पे हम सोचते हैं दिन भर हमने क्या किया, तो मेरे को अंदर से ना बड़ा अच्छा फील हो रहा था कि मुझे लगा यार तूने तो बहुत अच्छा समझाया, बहुत ही बढ़िया समझाया, प्रकृति से जोड़ के, लोगों के ऊपर बातें बता के, ऐसे मैंने बड़े सारे एग्जाम्पल दिए। तो मुझे अंदर से इतनी खुशी हो रही थी कि मैंने बहुत अच्छा समझाया। तो सुबह मैं जब उठा, मैं नहाया भी नहीं, कुछ भी नहीं, जो रात को मैंने टी-शर्ट डाली थी, बस सामने अपने ही बेडरूम में एक ट्राइपॉड रखा था, वहाँ पे अपना मोबाइल लगाया और मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड कर दी। वो 10-12 मिनट की वीडियो थी और वो वीडियो हो गई वायरल। तो वो वीडियो वायरल हुई, तो मैं ये जो छोटी मोटिवेशन वाली कहानियाँ बनाता था, अभी तो मैं वही बना रहा था। तो अनुराग ऋषि जी जानते हैं सब, उनको बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। तो वो उस समय अनुराग ऋषि जी मेरे बड़े पुराने परिचित हैं, मतलब मेरे गुरु भी हैं, मेरे मित्र भी हैं, बड़े भाई भी हैं। तो मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। कोई पुरानी कंपनी से मैं उनको 25 साल होने वाले हैं लगभग, मैं उनको जानता हूँ। अच्छा। तो अनुराग जी से मेरी फ़ोन पे बात होती थी और मैं नया नया यूट्यूबर था, उनके ऑलरेडी 50-60 हज़ार सब्सक्राइबर थे उस ज़माने में। तो मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे बोला कि स्वीकार जी, अब आपका ना ये जो टॉपिक है ये बहुत अच्छा है, तो आप लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है, इसी विषय के इर्द गिर्द क्यों नहीं वीडियो बनाते। करेक्ट। तो मैंने 32 बार को लेके ना पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके मैंने वीडियो बनाई। मैं जो वीडियो बनाता उस पर 6-7 लाख व्यूज़ आ जाते थे। 6-7 लाख व्यूज़ उस ज़माने में, 2018 की बात बता रहा हूँ। तब तो मतलब इतना लोग इंटरनेट भी नहीं चलाते थे, जियो भी नहीं आया था ढंग से। तो मैं बड़ा हैरान हो रहा था कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। और फिर मज़ा तब आया कि मैंने वहाँ पर, मैं क्या करता था, मैंने अपने वीडियो के नीचे अपना व्हाट्सअप नंबर एक छोड़ा हुआ था। मेरे पास पहले फ़ोन में 2 नंबर होते थे, तो मैंने एक नंबर छोड़ा हुआ था। उस ज़माने में तो व्हाट्सअप भी मैं खुद ही हैंडल करता था। अच्छा। तो जब वीडियो वायरल हुई, उसके 20-25 दिन बाद मैसेज आने लगे, ख़ास तौर पे लेडीज़ के, घरेलू महिलाओं के मैसेज आने लगे कि भैया आपकी बातों से मेरा 5 किलो वज़न कम हो गया, मेरा 10 किलो वज़न कम हो गया, मेरा 15 किलो कम हो गया। तो मैं हैरान, ये क्या हो रहा है और ऐसा चमत्कार कैसे हो रहा है। और उसमें क्या होता है ना, वो कई बार हमें कुछ नहीं पता होता, लोग ही सिखा देते हैं सब कुछ। तो लोगों ने मेरे से पूछना शुरू किया कि ये इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है। मुझे पता ही नहीं था क्या होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग, उस ज़माने में नहीं पता था।
तो जब लोगों ने इतने सारे कमेंट आते थे तो मैंने उस पर पढ़ना शुरू कर दिया, बहुत सारे आर्टिकल। तब चैट जीपीटी नहीं होता था, तब एक हेल्थ करके एक वेबसाइट होती थी, यूएस की कोई वेबसाइट है, उसके आर्टिकल मैं बहुत पढ़ता था, तो मैंने वो पढ़ना शुरू कर दिया। फिर लेडीज़ ने बोलना शुरू किया कि सर हमारी ना सी सेक्शन डिलीवरी हुई है। तब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, तो मुझे पता नहीं था कि मैंने कहा डिलीवरी तो डिलीवरी होती है, सी सेक्शन क्या होता है। फिर वो भी पढ़ा और उसमें अलग क्या होता है वो भी पढ़ा। तो फिर किसी ने बोला कि सर हमें पीसीओडी है, मुझे नहीं पता था पीसीओडी क्या होता है, मुझे थायराइड था नहीं तो मुझे ये भी नहीं पता था थायराइड क्यों होता है, कैसे होता है। तो मैंने इन विषयों पे, मतलब मैंने जितनी वकालत की पढ़ाई की होगी अभी पिछले 7-8 सालों में, उससे 3 गुना ज़्यादा मैंने इन विषयों पर पढ़ाई कर ली है। वकालत की तो मेरा व्यवसाय, मेरा पेशा है वो, ये मेरा पेशा नहीं था, लेकिन लोगों की ज़रूरत थी। और ज़रूरत कैसे बनी ये मैंने पीछे भी बहुत बार पॉडकास्ट पे बताया कि मेरे घर पे ना जब ये वीडियो वायरल हुई नई तो वहाँ क्या था, लोगों ने ना नीचे ब्लेसिंग्स देनी शुरू कर दी वीडियो में, कमेंट सेक्शन में। वो वीडियो मिलियंस में जा रही थी, तो उसके नीचे जब ब्लेसिंग्स आनी शुरू हुई तो हम लोग एक दिन डिनर कर रहे थे, इकट्ठे बैठे थे परिवार में। तो डिनर करने से पहले मेरा भाई, जो बड़े भाई साहब हैं, वो फ़ोन चला रहे थे, और फ़ोन चलाते चलाते उन्होंने कमेंट पढ़ने शुरू करे, और उसमें लिखा था कि भगवान आपका भला करे, आपके माँ बाप का बहुत भला हो, आप जब भी रहें खुश रहें, आपकी वजह से मेरा ये फ़ायदा हो गया, मेरा ये फ़ायदा हो गया, आपने कोई पैसे नहीं लिए, फ्री में हमारी इतनी मदद कर दी। लोग वीडियो बनाते हैं कुछ नहीं करते, आप भैया मेरी भी हेल्प करना, मुझे और बताना, ऐसे नीचे लिखा हुआ था। तो मेरे भाई के मुँह से ये बात निकली कि अब तो इनकी मदद ज़रूर करियो। तो जब भाई ने ये बात बोली ना, तो मुझे लगा कि इसमें पैसे तो ना भी मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसको मिलती हैं इतनी दुआएं। ये लोगों को गालियां मिलते तो हमने सुना है, नीचे लोग कंप्लेन करते तो सुना है कमेंट सेक्शन में कि पागल बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन यहाँ तो दुआएं भर गई थी। और फिर जब मैंने इस विषय पे काम करना शुरू किया तो फिर मैंने ऑफिशियली इसको नाम दिया 32 बार का फॉर्मूला। मैंने इसको नाम दिया, और नाम देने के बाद मैंने इसके स्टेप्स बनाने शुरू किए कि इसके स्टेप्स क्या हैं, क्यों लोग, क्योंकि मैं वीडियो बनाता था, उसको देख तो लिया था लाखों लोगों ने, और थोड़े समय में मतलब 1 करोड़ व्यूज़ तो बहुत जल्दी हो गए थे मेरे चैनल पे, बहुत जल्दी जब ये वीडियो बनी। तो मैंने कहा फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये भी लिख रहे हैं कि हमसे ठीक से नहीं हो पा रहा, तो क्यों नहीं हो पा रहा, हाँ क्यों नहीं हो पा रहा। तो उसके लिए मैंने फिर छोटे छोटे इसके स्टेप्स बनाए। मैंने इसको 5 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया। ना ही संदीप जी ने ये काम किया था, ना पॉल मैकेना ने किया था, लेकिन कहते हैं ना एक काबिल चेला वही होता है जो गुरु से सीख के और आगे तक जाए। तो मैंने उनको, जैसे वो कहते हैं ना एकलव्य ने उसकी प्रतिमा की ही पूजा की थी, तो मैंने वो पॉल मैकेना से कभी मिला नहीं ज़िंदगी में, कभी बात नहीं हुई, ना संदीप जी से कभी मिला ना बात हुई, लेकिन उन्होंने जो एक एक शब्द भी कहा ना, मैंने बड़े ध्यान से उसको सुना, और उस किताब के अंदर जो कहा था उसको बड़े ध्यान से। उस किताब में एक बात कही गई थी कि जो प्राकृतिक तौर पे पतले होते हैं ना लोग, वो खाना बड़े धीरे खाते हैं। जैसे अभी इस पॉडकास्ट के शुरू होने से पहले आपने भी एक बात बोली कि मैं तो सब कुछ खाती हूँ जी, और मैं इतना खाती हूँ, मैं क्या बताऊँ आपको, और मैं पता नहीं क्या करूँ, लेकिन मैं जो खाती हूँ मज़े लेके खाती हूँ। किताब में यही लिखा था कि जो प्राकृतिक तौर पे लोग खाना खाते हैं ना, वो धीरे खाते हैं और एंजॉय करके खाते हैं। किताब में यही लिखा था। तो मुझे एक तो अभी आपसे भी ये सिद्ध हो गया, और आप भी मान रहे होगे कि मैं धीरे खाती हूँ औरों के मुकाबले। कई लोग तो ठूसते हैं बस, वो पेट भरने के लिए, हाँ राइट, उनका खाने पे ध्यान नहीं है, वो बस खाना अंदर ले जा रहे हैं और डाल रहे हैं खाने को। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाने को मतलब एक तरीके की पूजा मानते हैं, जैसे भगवान के जाते हैं ना मंदिर में तो भगवान की पूजा करते हैं, तो वो कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके लिए खाना एक तरीके का रिचुअल है, तो वो मज़े ले रहे हैं, उनको उस समय ना फ़ोन से लेना देना ना दुनियादारी से। मैं एक बार चाइना गया था, तब मैं, क्योंकि व्यापार के सिलसिले में मैं पहले वकालत से पहले मैं व्यापार भी करता था। ये जो आप पैनल्स वगैरह लगे हुए ना, ये लोग हम इंपोर्ट करते थे चाइना से, तो मैं चाइना जाता रहता था, काफ़ी बार गया हूँ। एक बार मेरा एक दोस्त भी मेरे साथ गया चाइना, हम लोग कैंटन फेयर में थे, तो फेयर में जाने के लिए हम लोग लेट हो रहे थे, और वो मेरा दोस्त जो था वो भी प्राकृतिक तौर पे बहुत अच्छा उसका फिजिक है। और मतलब एक दिन हम होली वाले दिन खेल रहे थे, तो उसने शर्ट उतारी हुई थी, उसके वो जिम भी नहीं जाता, लेकिन उसका शरीर बहुत अच्छा है अंदर से, बहुत ना ही कोई चर्बी वर्बी, मस्कुलर बॉडी है उसकी। तो वो वहाँ पे सुबह सुबह हम लोगों ने खाना खाना शुरू किया। मैं तब 32 बार को नहीं जानता था, तो मैंने खाया फटाफट गपागप, और हम लेट हो रहे थे क्योंकि हम 4 लोग थे। वो बैठा आराम आराम से कॉर्नफ्लेक्स खा रहा है, कचर कचर आवाज़ आ रही है उसके मुंह से खाने की।
तो मैं उसको कहा यार प्रदीप क्या कर रहा है तू, क्यों इतना लेट कर रहा है, इतनी दूर आए, इतने लाखों रुपए खर्च करके आए हैं, वहाँ फेयर के लिए लेट हो रहे हैं। उसने कहा भाई कुछ भी हो जाए मैं खा ही नहीं सकता जल्दी, खा ही नहीं सकता। उसने जब ये शब्द कहा, आज जब मैं याद कर रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ, तो मुझे पता है प्राकृतिक तौर पे जो पतले हैं वो खा ही नहीं सकते जल्दी, ये उनकी खूबी है। हम 32 बार में लोगों को इस अवस्था में ला रहे हैं कि वो जल्दी खा ही ना सकें। उनको ऐसी ट्रेनिंग देते हैं कि खाना जल्दी मत खाओ, खाना खाने की चीज़ है, एंजॉय करने की, भगवान ने दिया ना ये जीवन तो एंजॉय करने के लिए दिया है, तो एंजॉय करो, मस्ती लो खाने की, डूब जाओ उसके टेस्ट में। और हम ये भी नहीं कहते, हम किसी डॉक्टर डाइटिशियन की तरह ये नहीं कहते कि भाई तुमने पिज्ज़ा नहीं खाना, बर्गर नहीं खाना, ये भी नहीं कहते कि पिज्ज़ा खाओ बर्गर खाओ, ये कहते हैं कि जो तुम्हारे शरीर की पुकार हो, शरीर की पुकार को भी समझना सिखाते हैं अब तो, क्योंकि इतने साल हो गए, थोड़े पारंगत हो गए इस चीज़ में। तो अब हम लोगों को ये बताते हैं कि अगर आप महसूस करो तो आपको ये पता चल जाएगा कि आज शरीर क्या मांग रहा है। लोगों को ये पता नहीं चलता कि शरीर क्या मांग रहा है। लोग क्या करते हैं, क्रेविंग और भूख में अंतर नहीं कर पाते। आपको है अंतर क्रेविंग और भूख में? आपको लगता है कि आपको अंतर है क्रेविंग और भूख में? हाँ थोड़ा बहुत, मतलब मैं अगर अपनी भाषा में समझाऊं तो मुझे जब मम्मी खाना बनाती है ना तो मुझे मम्मी के हाथ का खाना चाहिए ही चाहिए होता है। क्रेविंग जैसे बाहर आप चले गए तो समोसे की खुशबू आ गई या चाउमीन की खुशबू आ गई तो लेकिन ऐसा नहीं होता कि खा ही लूं, बट मम्मी ने कोई अच्छी सब्जी बनाई है वो ये था कि मुझे खाना ही है, तो वो एक डिफरेंस समझ में आता है कि ये मुझे खाना ही है, वो उसके लिए मैं फिर भी छोड़ दूंगी कि छोड़ो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए मैं इसमें एक और, आपने बहुत अच्छा बताया। कई बार क्या होता है, हम लोग ना किसी एक जगह से गुजरते हैं जहाँ अक्सर हम कुछ खाया करते हैं, कभी उस जगह के बाहर से भी गुजर जाओ ना, भूख नहीं भी है तो क्रेविंग हो जाती है कि यार यहाँ तो हम खाते हैं ना, यहाँ गोलगप्पे खाते हैं, ये वही यही स्पॉट है, हमें भूख नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है, राइट, और हमने वहाँ पे गोलगप्पे खा लिए क्योंकि वो जगह के साथ हमारी एक मेमोरी एसोसिएटेड है कि यहाँ पे हमें भूख लगती है। ऐसा होता नहीं होता हमारे साथ? बहुत बार होता है ऐसा। हाँ, जैसे अभी आप चले जाओ कहीं भी, बीकानेर वाले चले जाओ, नहीं भी होगा कोई नहीं यार, 1 घंटे का सफर है, खा ही लेते हैं अभी, तो वो जबरदस्ती ठूस लेते हैं। बिल्कुल बहुत करते हैं हम लोग। जैसे हरियाणा में पानीपत रहते हैं, तो आप लोग बहुत बार उधर नॉर्थ की साइड जब ऊपर जाते हैं तो वहाँ मुरथल आता है बीच में, मुरथल आता है, सुखदेव का ढाबा याद आता होगा, गुलशन का ढाबा, मामा, तब ये लगता है यहाँ आया तो मुरथल के पराठे तो मुरथल के पराठे तो खा लो। देखो पराठे एसोसिएटेड है ना वहाँ से, वो उसकी भूख नहीं है, घर से खा के चले हैं तो भूख नहीं है। हम यही कला सिखाते हैं कि आपको ना पता चल जाए कि भूख कब है। और सिखाते भी क्या, कई लोग सोचेंगे सिखाते हैं जी कोई कोर्स बेचते होंगे, कुछ ऐसा कर, कुछ भी नहीं बेचते, बिल्कुल मुफ्त, एकदम फ्री में सब कुछ अपनी वीडियो में ही बक देते हैं कि भैया ये है सामने, कुछ बेचने का प्रयास नहीं करते कि ये खरीदना पड़ेगा। उसके 5 सिंपल से स्टेप्स बनाए हैं। बता दूं स्टेप्स? हाँ बिल्कुल। सॉरी, गले में खराश थोड़ी सी महसूस हो रही है। तो 5 स्टेप्स जो है ना, उसके पहला स्टेप क्या है कि हम रोटी की क्वांटिटी पे प्रतिबंध नहीं लगाते, ना चावल की ना रोटी की। हम कहते हैं कि आप चाहे 10 रोटी खा लो, अगर खाई जाए तो। ये आप मुझे किसके लिए बता रहे? जो 32 बार के जो स्टेप्स हैं, ये दोनों के लिए, जो अंडरवेट है उनके लिए भी और जो ओवरवेट है सबके लिए। देखिए वैसे तो हमारे साथ ज्यादातर लोग जो वेट लॉस के लिए जुड़े हैं ना, ज्यादातर तो वही लोग हमें देखते हैं, लेकिन आजकल कुछ ऐसे लोग भी आने लगे हैं जो अंडरवेट है, क्योंकि यहाँ से आप उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहाँ जिसे ना मोटा कहा जाता ना पतला कहा जाता, सही शरीर जिसको कहा जाए ना, प्राकृतिक तौर पे फिट शरीर, आप उस अवस्था में पहुंचते हैं। अगर पतले हो तो पतले को भी फायदा होगा, अगर मोटे हो तो मोटे को भी फायदा होगा। ठीक है, ये दोनों के लिए। हाँ, ये 5 स्टेप क्या है? 5 स्टेप में से ये है कि आपको रोटी या चावल, हम लोग ज्यादा खाते हैं भारत में, तो आप रोटी खाएं या चावल खाएं। अगर रोटी खा रहे हैं तो हमारा निवेदन ये होता है कि आप प्लेट में एक बार में 1 से ज्यादा रोटी ना रखें, आप साथ में रख लीजिए, कैसरोल में रख लीजिए, जैसे वो खत्म हो दूसरी ले लेना। वो जो 1 रोटी आपने प्लेट में रखी, उसके टुकड़े करने को बोलते हैं। अब जब मैं शुरू में जब वीडियोस मैंने बनानी शुरू की थी, तब मैं बोला करता था कि 15 टुकड़े कर लो 1 रोटी के। लोग अक्सर 6-7 टुकड़ों में 1 रोटी खा जाते हैं। तो पहले शुरू में मैं बोलता था कि 15 टुकड़े कर लो 1 रोटी के, चल जाएगा, और मैं करके भी दिखाता था, खा के भी दिखाता था, सामने कैमरा के सामने। वीडियो है अभी भी मेरे चैनल पे, वो लाइव है वीडियो। लेकिन फिर लोग ना, जब थोड़ा सा आप पॉपुलर हो जाते हो तो लोग आपके पास आते हैं कि सर, उसमें हम वीडियो में दिखाते हैं कि 2 महीने में 20 किलो वज़न चला गया।
आप समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है ये। 2 महीने में 20 किलो, यहाँ तक कि 30-30 किलो वाले भी लोग आए हैं, 2 महीने में 30 किलो भी चला गया, ऐसे भी लोग आए हैं। जिनका 40 किलो वजन कम हुआ वो भी आए। तो जब ऐसी वीडियोस हम डालते हैं ना, तो फिर लोग जिनको वजन कम करना है, खास तौर पे महिलाएं बड़ी डेस्परेट होती हैं वजन कम करने के लिए। वो कहती हैं कि जी मेरे देवर की शादी है, मुझे इस तारीख तक पतला होना है, मुझे मेरा जन्मदिन आने वाला इस तारीख तक, मेरे हस्बैंड ने मुझे टारगेट दिया है कि मैं तेरे को वो सोने का हार दिलाऊंगा तो पतला होना। ज़्यादातर महिलाओं के मैसेज आते हैं। तो जब ऐसे लोग डेस्परेशन दिखाते हैं तो फिर हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा और गहरे पर ले गए। गहरे पे कहाँ ले गए, हमने कहा कि जब आप खाना खाएं तो जो रोटी है आपकी, उसमें टुकड़े का साइज जो रखें अंगूठे के नाखून के बराबर। बड़ा अजीब लगता है सुनने में, जो पहली बार सुनता है, लेकिन ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि आपको ऐसे करके खाना चाहिए। बचपन में कहा गया कि खाओ चबा के, लेकिन ये जो टुकड़े तोड़ने वाली बात है ये नहीं बताते। तो ये टुकड़े में मैं बोलता हूँ कि अंगूठे के नाखून का जो साइज है ना, ये साइज कर लो। अगर आप ये साइज करते हो तो एक स्टैंडर्ड साइज रोटी के 30 से 35 टुकड़े निकलते हैं। और वो हम आजकल क्योंकि सिखाने के मूड से सिखा रहे हैं, ऐसे जर्नल कोई भी बात नहीं बोल रहे। देखो सब जगह ये बात कहते हैं कि धीरे चबा के खाओ आपका वजन कम हो जाएगा, ये बड़े बुजुर्ग बचपन से ही कह रहे हैं, हमारे दादाजी भी कह रहे थे। लेकिन हमने कितना इस बात को सीरियसली लिया। तो हमने जब इसके स्टेप्स बनाए ना, इसको एक प्रक्रिया में ढाल दिया, तो करना बड़ा आसान हो गया। तो छोटे टुकड़े नाखून के बराबर प्लेट में करके पहले से रख लो। दूसरा स्टेप हम क्या कहते हैं कि उस निवाले को जब मुंह में डालो तो उसे तब तक चबाओ जब तक कि वो पानी ना बन जाए। वैसे 32 बार के फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, 32 दांत है तो कम से कम 32 बार तो एक टुकड़े को चबा ही लो। लेकिन अब जब हम देख रहे हैं, लोग हमारे साथ जुड़े हैं और उनसे पूछते भी हैं, उनके इंटरव्यू लेते हैं। मेरे चैनल पे हर हफ्ते 2 इंटरव्यू आते हैं, जूम पे मैं लोगों से बात करता हूँ जिनका वजन कम हुआ। तो बताते सर हम तो 32 से कहीं आगे निकल गए। उनका कहाँ निकल गए जी? 40 बार, 50 बार, 60 बार, 70 बार लोग एक निवाले को चबा लेते हैं। और जो जितना ज्यादा चबा रहा है उसको उतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, जो जितना ज्यादा चबा रहा है। अब समस्या क्या है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी हमसे ना ये चबाना जो है ये संभव नहीं हो पा रहा, तो इतना ज्यादा कैसे चबाएं, और हमसे नहीं हो पा रहा, हम तो भटक जाते हैं। टाइम टेकिंग भी बहुत होता है, लोगों के पास टाइम भी नहीं। टाइम देखो, एक सबसे बड़ी बात क्या है, जो टाइम वाली बात है उसका मेरे पास हल नहीं है मोटिवेशन के सिवा कुछ भी। उसके लिए मैं वो जो मेरी पुरानी MLM की मोटिवेशन है ना, वो मैं पिला देता हूँ लोगों को अच्छे से। तो टाइम का भी बताता हूँ, पहले फॉर्मूला पूरा कर लेते हैं। पहला स्टेप है टुकड़े का, दूसरा स्टेप है उसको तब तक चबाना जब तक कि वो पानी ना बन जाए, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या है कि समय देखो, खाना खाने का समय कितना लगता है आपको। अक्सर जिनकी तोंद बाहर निकली हुई है, जो मोटे हैं, उनका जो खाना खाने का जो एवरेज टाइम है वो 5 से 10 मिनट का है। 5 या 10 मिनट में खाना फिनिश कर देते हैं। ये जो भी मोटे लोग हैं अक्सर ऐसा कर देते हैं। रेस्टोरेंट में जाएं, घर पे खाएं, कहीं भी खाएं, गपा गप फटाफट खा जाते हैं। और यही कारण है तोंद बाहर निकलने का या वजन बढ़ने का। अगर आप खाने का टाइम अपना, हमने जो फॉर्मूला में जो स्टैंडर्ड टाइम कहा हुआ है वो दैट इज इट शुड बी 30 मिनट्स। 30 मिनट आपको खाना खाने में लगने ही चाहिए। 30 मिनट से पहले आपको वो अपनी टेबल नहीं छोड़नी है, डाइनिंग टेबल से या जहाँ भी बैठ के खा रहे हैं, 30 मिनट से पहले मत उठिए। अगला जो स्टेप है कि खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी पी लो, अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो। 18 साल से कम वालों को ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्यों हम बोलते हैं, क्योंकि ग्रीन टी के ऊपर एक नहीं पता नहीं कितने हज़ार रिसर्च हो चुकी हैं जिसमें ये पाया गया कि ग्रीन टी पीने से आपका मेटाबॉलिक रेट बूस्ट होता है। मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, लोगों ने मेटाबॉलिज्म शब्द तो बहुत बार सुना है, लेकिन ये होता क्या है। मैंने ये हाथ हिलाया, इस हाथ को हिलाने में मेरी कुछ कैलोरीज खर्च हुई है। मान लीजिए ये हाथ हिलाने में 50 कैलोरीज मेरी खर्च हुई है। वैसे तो बहुत कम होती हैं, लेकिन एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो मेरा मेटाबॉलिज्म नॉर्मल है या स्लो है तो मेरी 50 खर्च हुई। आपका मेटाबॉलिज्म अगर हाई है या बूस्टेड है तो आपने भी हाथ हिलाया, मैंने भी हिलाया, आपकी खर्च हुई 100 कैलोरी, मेरी खर्च हुई 50। तो ये जो ग्रीन टी होती है ना, ये कैलोरीज को खर्च करने की क्षमता को बढ़ाती है और ये प्रूवन है। अब ग्रीन टी में भी क्या होता है, फिर जब मैंने लोगों को ग्रीन टी के बारे में बताया तो लोगों ने मेरे से ना ग्रीन टी के बारे में भी भर भर के पूछा कि कौन सी ग्रीन टी पिए, कहाँ से ले, कहाँ से नहीं ले। फिर ये भी एक विषय था, क्योंकि जो बेचने वाले हैं वो तो एक कंपनी ही है ना, वो तो प्रॉफिट का ही ध्यान रखेंगे और कुछ नहीं। वो अभी आगे कवर करते हैं इसको।
अगला जो लास्ट स्टेप है, 4 स्टेप हो गए। पहला था छोटे टुकड़े, दूसरा था खूब चबाना, तीसरा था टाइम और चौथा था ग्रीन टी। पांचवा जो है कि हफ्ते में एक दिन शरीर को साफ करने की आवश्यकता है। साफ कैसे करना? डिटॉक्स करना, शरीर को डिटॉक्स करना। उस दिन बिना नमक का खाना खाना, एक दिन सिर्फ। हफ्ते में सिर्फ एक दिन, पूरे दिन या फिर पूरे कोई दिन, 24 आवर। ओके, ठीक है। और ये जितने भी स्टेप्स है ना, ये सारे के सारे स्टेप जो हैं, इनमें से मैंडेटरी कुछ भी नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप लकीर के फ़कीर बन जाओ, पांचों के पांचों ही करोगे तो ही 32 बार लगेगा, पांचों में से कोई एक भी कर लोगे तो भी वज़न कम होगा, 2 कर लोगे थोड़ा और अच्छा हो जाएगा, 3 कर लोगे थोड़ा और अच्छा हो जाएगा, 4 कर लोगे और अच्छा, 5 करोगे तो बहुत ही ज़बरदस्त वज़न कम होगा। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि 5 ही करने हैं। पहले तो कई लोगों को पहली बार जो देख रहे हैं उनको 5 याद भी नहीं होंगे। अगर याद नहीं हुए तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखना, याद हो जाएंगे। तो मैंडेटरी नहीं है कि 5 के 5 ही करने हैं। अगर आप करोगे तो बहुत अच्छे आएंगे रिजल्ट, नहीं करोगे तो आपके पास आपका काम है, वो आप कर सकते हैं। तो ये 5 स्टेप अगर कोई भी इंसान करे, क्योंकि मैं वकील हूँ तो वकीलों की भाषा भी कई बार मैं बोलता हूँ, मैं कहता हूँ मैं स्टैम्प पेपर के ऊपर ना स्टैम्प लगा के अपने साइन करके देता हूँ कि अगर किसी ने ये 5 स्टेप किए और उसका वजन ना कम हो तो जो मुझे सज़ा देना चाहो मैं वो सज़ा लेने के लिए तैयार हूँ। लीगली लिख के दे सकता हूँ, कोर्ट में जाके गवाही दे सकता हूँ किसी को भी। और मैं ही नहीं, मैं जिसका इंटरव्यू लेता हूँ ना, हर हफ्ते 2 इंटरव्यू लेता हूँ। लास्ट में मेरा एक सवाल होता है कि मैडम जैसे मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, आप भी दे सकते हो? हाँ सर दे सकते। मैंने कहा मैडम देख लो, बुला लेंगे कोर्ट में। हाँ बुला लो। अभी आज अभी जैसे मैं अभी आपसे पहले बात कर रहा था ना, आज जो वीडियो डलनी है वो उत्तराखंड पुलिस में वहाँ पर कांस्टेबल हैं जिनसे अभी मैंने उनका इंटरव्यू लिया था। आज वीडियो आएगी शाम को। उनसे भी मैंने पूछा, मैंने कहा भाई साहब आप पुलिस में हो, देख लो सरकारी नौकरी है, लिख के दे दोगे? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल लिख के दे देंगे। तो मैं पूछता हूँ लोगों से, आपको क्या लगता है, आपके ऊपर एक फॉर्मूला काम किया, आपको क्या लगता है ये पक्षपात करता है, ये किसी के साथ बायस्ड है या सब पे काम करता है? सब पे करता है जी। कोई बच्चों के ऊपर भी काम करता है, बुजुर्गों के ऊपर भी करता है, जवानों के ऊपर भी करता है, भारत में भी करता है, अमेरिका में भी करता है, दुनिया के हर कोने में ये हर धर्म के लिए करता है। और कोई हिंदू मुस्लिम वाला यहाँ पे काम नहीं है, सबके ऊपर समान रूप से काम करता है। तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और बड़ा सिंपल है, कोई पैसे भी नहीं लगने, घर बैठ के ही करना है। किसी को कोई पैसा नहीं देना, आपने बस जितना मैंने बताया ना इतनी बात आप कर लो। लेकिन कई बार जैसे आप चैलेंजेस के बारे में भी आपने पूछा था मेरे से, कई बार क्या होता है कि हम पहले क्या करते थे, जैसे वो 75 हार्ड चला था ना, अंकित बय्यनपुरिया इंस्टाग्राम पे बड़ा पॉपुलर हो गया था सोनीपत से जो। तो जिस ज़माने में वो 75 हार्ड आया तो मैं भी इंस्टाग्राम चलाता था, तो मैंने देखा यार ये बहुत बढ़िया है। तो अपने को आदत है कि भाई किसी की नकल तो मारनी नहीं, थोड़ा सा तो कुछ चेंज करना। तो हमने 21 हार्ड हमने शुरू किया। अच्छा। 21 दिन, ऐसा कहते हैं किसी भी आदत को अगर 21 दिन तक लगातार कर लो तो फिर वो आदत आपकी पक्की हो जाती है। तो हमने शुरू में 21 हार्ड करके चैलेंज लेकर आए, तो और अपने चैनल पे लेकर आए, लाइव होता था वो। उसमें जो आंचल जी रिस्पांस आया लोगों का, लोगों ने कमाल का, मतलब कोई ऐसा होता नहीं था जिसको फ़ायदा ना हो, बहुत ही ज़बरदस्त। तो वो मैं 3-4 बार 21 हार्ड करके चैलेंज लेकर आया, तो 21 दिन हम करते थे, बहुत ही बढ़िया हो जाता था। और फिर मैं बीच में 1-2 महीने का जब गैप ले लेता था उस चैलेंज में, तो लोग बोलते थे कि सर नहीं चैलेंज चाहिए। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम क्या आ रही थी, यूट्यूब का एल्गोरिथम जो है ना वो क्या करता है, अब जैसे मेरे चैनल पर इस समय करीब 9.5 लाख के करीब सब्सक्राइबर हैं। तो यूट्यूब का एल्गोरिथम क्या करता है, जैसे आपकी वीडियो पे पहले दिन काफ़ी सारे लोग आए, लोगों की आदत होती है अक्सर के पहले दिन बहुत सारे लोग आएंगे, फिर दूसरे दिन कम आते हैं ना, तो यूट्यूब आपकी रेगुलर वीडियोस के भी व्यूज़ गिरा देता है। तो फिर हमने क्या किया, हमने वैसे मेरे चैनल पे सब कुछ फ्री होता था, लेकिन पहली बार हमने क्या किया, एक चैलेंज पेड कर लिया। 10 रुपये रोज़ के, हमने कहा कि सिर्फ 10 रुपये रोज़ के लगेंगे। वो 10 रुपये रोज़ में भी हम लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते थे। मतलब हमारी कॉस्टिंग आती थी, हमारा भी खर्चा जो है 2-3 लाख रुपए एक महीने में खर्चा आता था एक चैलेंज को चलाने में, जो हम सारी चीज़ें खर्च करते थे। तो 10 रुपये रोज़ के लोगों से लेने शुरू किए। वहाँ अटेंडेंस थोड़ी अच्छी हो गई लोगों की, लेकिन क्योंकि अमाउंट इतना छोटा 10 रुपये रोज़ का है तो वो भी लोगों पे इतना असर नहीं करता। लेकिन उसमें क्या हुआ, जिन लोगों ने रेगुलर अटेंडेंस दी, मैं हमेशा अपना जो भी चैलेंज लेकर आता हूं तो लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे लाइव जब भी आप आते हो ना तो एक पोल का ऑप्शन होता है, तो वहाँ हम एक पोल डालते हैं
और पोल में जब लोगों से पूछते हैं तो पोल में 98% लोग जो हैं, आप समझ रहे हो, हजारों लोग आपके साथ हैं लाइव में और हजारों में से कितनी नेगेटिविटी होती है समाज में, लोग बहुत नेगेटिविटी लेके घूम रहे हैं। लेकिन जब 98% लोग ये कहें कि सर मुझे फ़ायदा हुआ है, मुझे फ़ायदा हुआ, मुझे फ़ायदा हुआ है। आप अभी इस समय भी हमारा एक चैलेंज चल रहा है, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ हमारा एक चैलेंज चल रहा है, अगस्त मंथ वाला चैलेंज जो है, अब ये 23 सितंबर को हमारा ये चैलेंज खत्म होगा। अब 1 महीने का रखते हैं हम चैलेंज। उसमें इतना कंटेंट देते हैं हम लोग, इतनी वैल्यू देते हैं। सुबह हम लोग लाइव आते हैं 7 बजे से 8 बजे तक, एक योग क्लास होती है। अच्छा। और जो योग क्लास होती है आप इतना अच्छा महसूस करते हो, योग क्लास खत्म होती है आपके चेहरे पे स्माइल और इतनी खुशी महसूस होती है। फिर 9 बजे, जैसे मैं अपने ऑफिस जाने से पहले हर रोज़ खाना खाता हूँ, 9 बजे मैं अपनी थाली लेके सामने बैठ जाता हूँ और सबके सामने जैसे मैं बोल रहा हूँ, एक तो बोलना कि छोटे टुकड़े करो और एक करके दिखाना। लीडर वही होता है जो सबको करके भी दिखाए कि देखो मैं भी ऐसा ही कर रहा हूँ। तो मैं वहाँ पे छोटे टुकड़े करता हूँ सबके सामने। हम दिखाते हैं कि खाने के कलर्स को महसूस करो, उसकी खुशबू को महसूस करो, भगवान का धन्यवाद करो, मन में शांति लाओ। फिर उसको चबाना आराम आराम से, उसको चबाते हैं आराम आराम से। हम कोशिश ये करते हैं, अभी तो मैंने तो 30 मिनट बोला, लोग चैलेंज में, चैलेंज का मतलब है चुनौती, तो वहाँ लोग चाहते हैं कि थोड़ा जल्दी रिजल्ट आए, जैसा नॉर्मल है उससे थोड़ा तेज़ी से आए। तो वहाँ हम क्या करते हैं, हम ऐसा कर देते हैं, एक टाइमर भी स्क्रीन पे लगा देते हैं और मैं बोलता भी हूँ बीच में, जैसे 1 मिनट हो जाता है ना, तो मैं बोलता हूँ अब हम अगला निवाला लेंगे, अब हम अगला निवाला लेंगे। ऐसे करते करते हम क्या देखते हैं कि एक रोटी को ख़त्म करने में लगभग 50 मिनट लग जाते हैं। आंचल जी, एक रोटी को ख़त्म करने में। और फिर ऐसा नहीं होता कहीं, देखो शुरू में क्या हुआ, जब मैंने चैलेंज शुरू किया ना, तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही नेगेटिव, वो 2% वाले लोग तो हैं। मुझे किसी ने चौथे दिन एक कमेंट किया, चैलेंज के चौथे दिन, कि स्वीकार जी, यू नीड टू स्वीकार दैट योर सेशंस आर एक्सट्रीमली बोरिंग। तो वो मेरे पास कमेंट आया। लेकिन बहुत सारे कमेंट ऐसे भी आए जहाँ पर लोग ये भी बोलते हैं कि नहीं आप तो हमारे लिए भगवान जैसे हो। तो मैं ये बोलता हूँ ये तो आप बहुत गलत बात बोल रहे हो, भगवान तो भगवान है, हम बिल्कुल आम इंसान हैं। लेकिन जिसने वो कहा कि योर सेशंस आर एक्सट्रीमली बोरिंग, मेरे लिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। तो फिर मैंने इसमें क्रिएटिविटी घुसानी शुरू की। तो फिर हमने लोगों से बात करते करते भी कि कैसे लोगों के रिव्यूज़ जानते जानते आप करेंगे। अब वो सेशन इतने एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग हो गए हैं ना, अब वही लोग जो कहते थे अब वो इतना एंजॉय कर रहे हैं खाना खाते समय। और जब एक दूसरे के रिव्यूज़ सुनते हैं, जैसे आपने कभी देखा होगा ना, वो पहले स्वामी रामदेव पूछा करते थे कि बताओ भाई तुम्हें क्या फ़ायदा हो, कहते थे मेरा ये ठीक हो गया, मेरा वो ठीक हो गया। मैं कहूँगा स्वामी रामदेव जी, क्योंकि अब मेरे वश में तो नहीं है कि मैं पूरे भारत में अपनी वीडियो को वायरल कर दूं, ये तो आप लोगों ने या जो भी वीडियो देखते हैं उनके हाथ में, और जो परमात्मा चाहेगा तभी होगी। लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूं मैडम, जितने पॉजिटिव रिव्यूज़ वेट लॉस को लेके मेरे चैनल पर होंगे दुनिया में कहीं भी नहीं है, कहीं नहीं है। और एक कंपनी है हर्बल लाइफ करके, देखो मैं उस कंपनी के बारे में लोगों से ही जानता हूँ, मैंने कभी उस कंपनी के प्रोडक्ट नहीं लिए। तो मैं जब भी कभी ये वीडियोस बनाता हूँ या लोगों से बात करता हूँ तो लोग कहते हैं जी हमने हर्बल लाइफ लिया था, वहाँ हमारे 50,000 रुपये हमने भरे, नुकसान हो गया, वहाँ हमने ये किया, हमारा इतना नुकसान हो गया, और हमने 2 लाख, ऐसी भी महिलाएं मिलती हैं हमने 2 लाख खर्च कर दिए वहाँ पे। वो वेट लॉस ही कराते हैं। मिले तो वो मुझे भी 1-2 बार। कभी आप पार्क में जाएंगे ना सुबह के समय, तो बड़े बड़े जो पार्क्स होते हैं वहाँ पर वो एक बोर्ड लगा के रखते हैं, एक बैनर के फ्री वेट लॉस कैंप। और वो उसमें वहाँ पर एक मशीन होती है जहाँ पर लोगों का BMI चेक करते हैं। वो कंपनी का नाम नहीं लिखते उसके ऊपर, हर्बल लाइफ नहीं लिखेंगे, वो वहाँ पर ये लिखते हैं। मैं बोल रहा हूँ पता नहीं कंट्रोवर्सी ना हो, लेकिन खैर जो बात सच्ची है वो बोल देनी चाहिए, कोई बात नहीं। तो वो लोगों को बुलाते हैं, फिर उसके बाद उनका फॉलोअप करते हैं, उनको बोलते हैं हम आपको डाइट प्लान देंगे, हम आपको प्रोटीन शेक देंगे, ये देंगे वो देंगे। और महीने का बजट जो है वो 7-8 हज़ार रुपये एक इंसान का बताते हैं। तो मुझे अब जितने भी लोग मिलते हैं, ज़्यादातर महिलाएं ऐसी मिलती हैं जो कभी ना कभी कहती हैं कि हमने हर्बल लाइफ लिया था, हमने हर्बल लाइफ किया था, और वो बहुत डिससेटिस्फाइड है उससे, बहुत ज़्यादा। और यहाँ हम किसी से 5 पैसे भी नहीं ले रहे और ना कोई पैसा लेते, और फिर लोग कहते हैं कि सर आप इतनी बड़ी चीज़ बिल्कुल निःशुल्क दे रहे हो। और अभी मैंने कल परसों ChatGPT से पूछा कि हाउ मच इज़ द रेवेन्यू ऑफ हर्बल लाइफ इन इंडिया, तो वहाँ क्या निकल के आया मैडम, 7,985 करोड़ रुपए उन्होंने लास्ट ईयर का रेवेन्यू किया है 2024 में।
7,985 लोगों करोड़ का नुकसान करके। अब लोगों का नुकसान, मेरे को तो लोगों की भी समझ में नहीं आती। मैं उनसे पूछता हूँ कभी कभी, हमारा जैसे चैलेंज मैंने बताया 10 रुपये रोज के, यानी कि 300 रुपये महीना, तो इसमें कई बार कुछ कमेंट ऐसे भी आते हैं कि नहीं सर फ्री में ही करो, और वहाँ आप 2 लाख रुपए भी दे आए हो। हाँ। यहाँ एक्चुअली में हम जो लेते हैं ना, लगभग खर्चा भी कर देते हैं। बहुत सारा स्टाफ भी रखा हुआ है हमने इस चीज़ के लिए ना, उसको मैनेज करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं, उनको हर बार रिमाइंडर भेजना सुबह शाम। तो जो आप वैसे किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजोगे वो फ्री होता है। हाँ। लेकिन जब आप पेड सर्विस के थ्रू बल्क मैसेजेस भेजते हो ना, तो वो पेड होते हैं, आपको मेटा को पैसे देने पड़ते हैं, फेसबुक को, और वो 1-2 रुपये ने, हमारी 1 महीने की बिलिंग ही लाखों रुपए की होती है जो हम पैसे उनको मेटा को देते हैं, तो वो पेड मैसेजेस भेजने पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं देखता हूँ कि वहाँ लोग इतना पैसा खर्च करते हैं। अगर मैं लोगों को ये कह देता, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं लोगों को ये कह दूँ कि जी मैं आपको ये पुड़िया बेच रहा हूँ, 32 बार तो अलग है, ये पुड़िया ले लो, इससे आपका वजन कम, तो लोग पुड़िया के लिए तैयार हो जाएंगे अगर मैं पैसे दे दूँ। अभी आजकल एक आलू का पराठा वाले भाई साहब आपने शायद देखे हों, वो बड़े ज़्यादा वो भी वायरल चल रहे हैं। वो कहते हैं कि आलू के पराठे खिला के वज़न कम करूँगा। अब मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं उनकी बजाना ज़रूर चाहता हूँ अच्छे से ना, क्योंकि उन्होंने भी एक ना धंधा सा शुरू किया हुआ है। और लोगों को, अभी कल ही मैंने जब अपने लाइव में लोगों से पूछा, तो एक लेडी आई, वो बोलती है सर मैंने 3 महीने लगातार 12-12 हज़ार रुपये दिए और मेरा बेवकूफ़ बनाते रहे वो लोग। कह रहे हैं सर मेरा 1 ग्राम भी कम नहीं हुआ, मेरा 3.5 किलो वज़न कम हो गया, 3 महीने 12-12 हज़ार रुपये देने के बाद मेरा वज़न बढ़ गया। अब जो डाइटिशियंस है ना, मैं उनकी बुराई नहीं करता, उनको मैं क्यों नहीं बुराई करता, वो एक साइंस पे काम कर रही हैं। उनका ना, लोग क्या करते हैं, एक बार डाइटिशियन के पास जाते हैं, अपना वज़न कम करा लेते हैं, वज़न कम कराने के बाद उनका एक मेंटेनेंस प्लान भी होता है, वो नहीं कोई लेता। लोग अक्सर 2 महीने के लिए लेंगे डाइट प्लान, 3 महीने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने के लिए, लेकिन उसके बाद जब मेंटेनेंस की बारी आती है वो जा नहीं पाते। लेकिन डाइटिंग बहुत कठिन है, करेक्ट, आसान नहीं है डाइटिंग। हाँ। हमारा इतना आसान है ना, हमारे यहाँ पर क्या है मैडम, अगर आपका कभी ऐसा भी मन कर गया कि मुझे आज पिज़्ज़ा खाना है, तो कोई कम्प्लीटली फाइन, आप खा सकते हो, छोले भटूरे खाने खा सकते हो, बट मैं ऐसा कहता नहीं हूँ कि ये खाओ, मैं कहता हूँ खाओ हेल्दी, लेकिन कभी कभी तो ये कुछ खाना ही पड़ता है। आज जहाँ हम जिस संसार में रहते हैं, आप जाओगे, वीकेंड होता है तो आप परिवार के साथ, दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हो और आपको पिज़्ज़ा, बर्गर या भटूरे खाने पड़ जाते हैं, तो खा लो, क्या हो गया, कोई मर थोड़े ही जाओगे, लेकिन धीरे खाना, वहाँ पे भी धीरे खाना, संयम से खाना। 32 बार का ही सिस्टम है, 32 बार से। आज मैं आपके स्टूडियो पे आया हूँ, यहाँ से मेरा घर जो है वो करीब 120 किलोमीटर की दूरी पे है। हाँ। तो मुझे आने में, क्योंकि ट्रैफिक भी होता है, बीच में दिल्ली पड़ता है, तो मुझे आने में करीब लगे हैं 3-3.5 घंटे लगे हैं वहाँ से यहाँ आने में। तो मैंने आज, अगर मैं घर पे ही नाश्ता करके चलता तो मैं लेट हो जाता, तो मैंने आज घर पे नाश्ता नहीं किया, और मैंने क्या किया, मैंने बोला आज गाड़ी में ही नाश्ता करेंगे। तो जो आज हमारा मेडिटेशन क्लास था, तो मेडिटेशन क्लास क्या होता है, वो एक दिन पहले मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ, बाकी सब कुछ लाइव होता है, मेडिटेशन क्लास एक दिन पहले रिकॉर्ड कर देता हूँ। तो मैंने गाड़ी में आते हुए वो मेडिटेशन क्लास चलाई और साथ में अपना खाना रखा। जैसे मेरे सब्सक्राइबर्स कर रहे हैं वैसे ही मैं करता हुआ गाड़ी चलाते चलाते भी आराम से, मतलब मैं वहाँ से चलाऊँ अपने घर से, और आप समझो कि मैं दिल्ली बॉर्डर तक पहुँच गया, तब जाके मेरा खाना ख़त्म हुआ है। पानीपत से लेके दिल्ली बॉर्डर पे जाके मेरा नाश्ता ख़त्म हुआ है। और इसमें एक मज़े की बात क्या है कि जो इंसान 32 बार से खाता है ना, उसको 4-5 घंटे तक भूख नहीं लगती। तो आपने एक बार मन से खा लिया, आराम से तसल्ली से खा लिया, फिर उसको आपको बहुत लंबे समय तक भूख नहीं लगती। तो ऐसे में ये नहीं होता कि जैसे मान लीजिए अगर एक रोटी खा ली, उसको भूख नहीं लगेगी, तो ऐसे में तो वेट हमारा और कम नहीं हो जाएगा, या फिर हमारे अंदर वीकनेस नहीं आ जाएगी, क्योंकि अगर आप एक रोटी पे ही रहोगे तो वीकनेस नहीं आएगी ऐसे बॉडी में। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ज़्यादातर लोगों को यही भ्रांति होती है कि हमारा वज़न कम हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, जो हमारे शरीर में जमा हुआ ऑलरेडी फैट है, जो लोग तो मोटे हैं उनके केस में मैं बता दूं कि जो हमारे शरीर में जमा हुआ फैट होता है वो सुपर एनर्जी होता है, मतलब नॉर्मल एनर्जी नहीं होती। ये फैट क्यों होता है, जो हम खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स जैसे ही अंदर जाएगा वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है,
और ग्लूकोज जो होता है हमें एनर्जी देने का काम करता है, वो होती है नॉर्मल एनर्जी। लेकिन जो फैट की एनर्जी होती है ना वो बहुत हाई होती है। तो जैसे ही आप 32 बार करते हैं उसके 2 या 3 दिन बाद अगर आपने ढंग से किया, आप कीटोसिस में प्रवेश कर जाते हैं। कीटोसिस क्या होता है? आपकी बॉडी में जमा हुआ फैट जब कीटोन्स बन के आपको एनर्जी देने लगता है तो वो आप बन जाते हैं। जितने भी इंटरव्यू मैंने आज तक लिए हैं, शायद किसी भी इंटरव्यू में मैंने ये सवाल शायद ही किसी में ना पूछा हो कि आपको कोई चक्कर, कोई वीकनेस, कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ। हर किसी ने ये बोला कि सर पहले के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा एनर्जेटिक हो गए, बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। एक रोटी खाने के बाद बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है अगर उसे ध्यान से खाया जाए तो। अगर आपने ध्यान से नहीं खाया, तेजी से खाया है, तो आप लेथार्जिक फील करोगे। लोग बोलते हैं हम पहले 4 रोटी खाते थे और 4 रोटी खा के दिन में इतना ऊँघते रहते थे, दिन में हमें नींद आती थी। लेकिन अब हम सिर्फ 1 रोटी खाते हैं और ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ाते हैं। आप मतलब ये बात क्या है ना, मैं सिर्फ अपने मुंह से कहूँ तो भी समझ में आती है कि मैंने कह दिया जी मान लो, नहीं मैं नहीं कह रहा। आप मेरे चैनल पे कोई भी 5 वीडियो देख लो उठा के रैंडमली, ये भी नहीं कह रहा कि ये 5 देखना, रैंडमली कोई भी 5 वीडियो देख लो, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर इंटरव्यूज़ ही है मेरे चैनल पे। आपको वहाँ देखकर हैरानी होगी, हर कोई कहता है एनर्जी बढ़ गई, कम होने की बजाय बढ़ जाती है जब आप खाने को धीरे चबा के खाते हैं। एक्चुअल में ना हमारा जो अंदर से स्टमक है उसका साइज़ क्या है, ये मुट्ठी को बंद कर लो, फीस्ट को बंद करने के बाद इसमें जितना भोजन आ सके इस साइज़ के अंदर, ये साइज़ है अंदर। और हम खाना कितना खा लेते हैं, हम ज़्यादा खा लेते हैं जो 32 बार नहीं कर रहे। होता क्या है, भगवान ने फ्लेक्सिबिलिटी बनाई, हर जगह शरीर फ्लेक्सिबल है, वो अंदर से स्ट्रेच हो जाती है और उसमें ज़्यादा खाना चला जाता है। लेकिन इतनी एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं होती, और वो आपने खाया भी एक साथ ना, तो वो क्या होता है अपनी एनर्जी ठीक से रिलीज़ भी नहीं कर पाता। और जो तरीका मैंने बताया ना, देखो अभी ये तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि वज़न कम होने तक अभी बात चल रही थी, वज़न कम होना या नॉर्मल होना यहाँ तक बात चल रही थी। सबसे बड़े बेनिफिट क्या है कि शायद ही कोई ऐसी बीमारी हो जो इससे नहीं ठीक होती। बीमारी किसी भी प्रकार की हो, आपको थायराइड है, कैसी भी, कैंसर तक भी। कैंसर के 2 रिव्यूज हैं मेरे चैनल पे। क्या बात कर? मैं देखिए पता क्या होता है, हमारे देश का कानून, हमारे देश के दुनिया के कहीं का भी कानून है कि आप लीगली ये क्लेम नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस यू आर अ डॉक्टर। मैं ये क्लेम नहीं कर सकता कि आप 32 बार फॉलो करो और आपका ये ठीक हो जाएगा, बट अनुभव के आधार पे ये बता तो सकता हूँ कि ऐसा हुआ है। 2 लोगों ने आके क्लेम किया है, उनकी वीडियोज है मेरे चैनल पे। उन्होंने बोला कि सर हमारा कैंसर ठीक हो गया 32 बार से। अब मैं ये नहीं कह रहा, वो ये बात कह रहे हैं जिनको था उनका हो गया। पीसीओडी के काउंटलेस, मतलब गिनती भी नहीं कर सकता मैं, इतने सारे रिव्यूज हैं जिन्होंने कहा कि पीसीओडी चला गया, बिल्कुल कोई दवाई नहीं ली। थायराइड रिपोर्ट्स डली हुई हैं, हमने एक कम्युनिटी बनाई है फेसबुक के ऊपर, एक ग्रुप बना हुआ है 32 बार कम्युनिटी के नाम से, फ्री है बिल्कुल, कोई भी जाए ज्वाइन करे। वहाँ पे एक फ़ोटोज़ वाला सेगमेंट है, वहाँ पर जाएं और फोटो स्क्रॉल करते जाना। कुछ लोगों ने अपनी रिपोर्ट्स डाली हुई हैं कि ये हमारी थायराइड की पहली रिपोर्ट थी, ये आज की रिपोर्ट है। मैं तो नहीं कह रहा, अगर मैं कहूँगा भी किस को, कई बार लोगों को ये डाउट होता है, इतने बड़े बड़े चेंजेस देख के ना, लोग जो पहली बार आते हैं उनको ये डाउट होता है कि यार ये आदमी ने पैसे दे के बिठाए होंगे, यहाँ पे ये बंदे जो सामने आ रहे हैं। पहली बात तो पैसे तो दूंगा तो क्यों दूं, क्योंकि मुझे कोई नहीं दे रहा तो मैं क्यों दूं किसी को। YouTube क्या देता है आपको भी पता है, YouTube क्या दे देता है। YouTube मैं सबको बता भी दूं, जिस स्तर का मेरा चैनल है महीने में 1-1.5 लाख रुपए देता है बस YouTube एडसेंस के नाम का। तो 1-1.5 लाख में से मैं किसी को क्या दे आऊंगा जाके। और फिर दूसरी बात, मैं दूंगा तो कितनों को दे दूंगा। इस समय इंटरव्यूज जो डले हुए हैं वो करीब डले होंगे 1200-1300 तो इंटरव्यूज डले हुए हैं, जो जूम इंटरव्यूज हैं, मैं जिनसे बात करता हूँ हर हफ्ते। उसके अलावा जो भी वीडियो डालता हूँ ना, नीचे कमेंट आते हैं, हज़ारों कमेंट होते हैं। आप कमेंट पढ़ना किसी के भी, वहाँ कमेंट सेक्शन भरा होता है कि भैया मेरी ये बीमारी ठीक होगी, मेरा ये ठीक हो गया, मेरा ऐसे ठीक हो गया, मेरा वैसे ठीक हो गया। ओके, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये थायराइड हो गया या बीपी हो गया या शुगर हो गया या फिर कैंसर या कोई भी बीमारी होगी XYZ, वो अगर आप 32 बार चबाएंगे खाने को तो ये बहुत हद तक चीज़ें ठीक हो जाती है, हो रही हैं। ये ऐसा लोगों का दावा है और उन्होंने आपसे ये कहा है।
बहुत सारे ना जो मेरे मन में सवाल इस बीच उठ रहे हैं, 32 बार का तो ठीक है कि हमें शुरू से भी समझाया गया, हमें बताया भी गया कि 32 बार आप खाओगे पियोगे तो चीज़ें आपकी ठीक रहेंगी, आप हेल्दी रहोगे और कोई बीमारी आपको नहीं लगेगी। लेकिन यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती है कि जैसे हम लोग है ना, जैसे ये सुनते आ रहे हैं मोटापा आपको क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर ली, ठीक है, आपने माइंडफुलनेस ईटिंग नहीं की है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा वेट आपका पुट ऑन हो रहा है। बहुत सारे लोग सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। अगर मैं बात करूं अंडर वेट की, तो उन्हें खाना है। अब जैसे अगर आपने कहा 32 बार एक रोटी, तो उनको ये रहेगा कि यार इससे मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे और खाना है, मुझे और खाना है। वो सप्लीमेंट्स भी लेते हैं और वो जैसे शेक्स होते हैं वो भी लेते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि सिर्फ एक रोटी से खाने से उनका काम चल जाएगा? क्योंकि वेट लॉस की तो आपने बात कर दी और भरपूर बात कर दी, लेकिन जो लोग अंडर वेट है उनका क्या? एक रोटी से तो उनका काम नहीं चलने वाला। आंचल जी, कहीं आप अंडर वेट वालों में से तो नहीं हो? मुझे तो इसलिए नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ ये वाली बात, क्योंकि वेट लॉस की तो हर कोई बात कर रहा है, लेकिन मुझसे भी कई लोग ऐसा सवाल पूछते हैं कि आपकी फिटनेस का क्या है। तो मैंने कहा यार मेरी फिटनेस नहीं है, मैं खाती हूँ बहुत ज्यादा हूँ, बट मैं कहीं ना कहीं अपना वेट पुट ऑन करना चाहती हूँ थोड़ा। तो वेट की तो बात हो गई है यार कि आपने वेट लॉस करना, ये करना है, तो भाई थोड़ा उन लोगों के भी बारे में बात कर लेते हैं। नहीं, मैंने अक्सर ना जीवन में ये साइकोलॉजी देखी है, जो चीज़ अपने पास नहीं होती इंसान को वो बड़ी अच्छी लगती है। मेरा एक दोस्त है राहुल, तो वो भी पतला है और ठीक है, उसका शरीर अच्छा है, मतलब कोई बुरा नहीं है। वो ऑलवेज कहते हैं यार थोड़ा भरा भरा होना चाहिए शरीर। हाँ। और जो भरे भरे हैं बेचारे, वो कहते हैं यार तेरे जैसा पतला होना चाहिए। तो जिसके पास जो नहीं है ना, उसको वो क्रेविंग रहती है। पहली बात, आपने जो सवाल कहा है कि जो पतले लोग हैं अगर वो एक रोटी खाएंगे तो क्या होगा। आंचल जी, मैंने पूरी पॉडकास्ट में, लोग मुझे गलत इंटरप्रेट ना कर ले, मैंने पूरी पॉडकास्ट में कहीं नहीं कहा कि एक ही रोटी खानी है। मैंने कहा 10 खाई जाएं तो 10 खा लेना, लेकिन आपसे खाई नहीं जाएगी। जब ना खाई जाए तो फिर वहाँ रुक जाना। जब आपको लगे कि अब मेरी संतुष्टि होगी, वहाँ रुक जाना। पर्पस क्या है? पर्पस है अपने शरीर को न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कराना। खा तो लिया, वो खाया हुआ लगना भी तो चाहिए ना। आप तेजी से देखो, कई लोगों, जो पतले लोग हैं ना, उनके साथ एक बहुत बड़ी समस्या है कि उनकी आंतें साफ नहीं है। एक ये भी बहुत बड़ा इशू है। अच्छा। तो आंतें साफ करने के लिए उनको क्या करना चाहिए? उनके लिए मैंने अभी रिसेंटली, जो पतले हैं वो कैसे अपना वजन बढ़ाए, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है, बता भी देता हूँ मैं यहाँ पे। वो क्या करें, जीरा वाटर, ये मोटे और पतले दोनों के लिए, कि जीरा वाटर जो है ना, सिंपल सा इलाज है। घर में जीरा होता है, 1 चम्मच जीरा डालो और उसकी चाय बना लो, उसको उबाल लो, मतलब काढ़ा बन जाए उसका। वो काढ़ा बन जाए, उसको छानो। खाना खाने से 20 मिनट पहले वो जीरा वाटर हर रोज़ दोपहर के समय जब आप खाना खाते हैं तो उससे पहले वो जीरा वाटर ज़रूर पी लो हर रोज़। और त्रिफला चूर्ण जो है, त्रिफला चूर्ण रात को सोने से पहले गुनगुने पानी के अंदर, 1 गिलास पानी के अंदर आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण जो है वो डाल के अच्छे से मिला के वो पानी पी जाओ। हर रोज़ का ये रूटीन बना लो। त्रिफला तो आप जब, आंचल जी, अगर 100 साल के भी हो जाओगे ना, और अगर आपने तब तक लिया तो आप मुझे इतने ब्लेसिंग्स दोगे। लोहे का शरीर हो जाता है, मतलब लोहे से मतलब ऐसा नहीं, रिजिड हो जाता है। बीमारियां सारी गायब, और ना ही बड़ी उम्र के अंदर लाठी लेके चलना पड़ता। त्रिफला तो एक ऐसी चीज़ है, बस गजब की चीज़ है। उसके ऊपर पूरी एक वीडियो, ये पूरा पॉडकास्ट किया जा सकता है त्रिफला के ऊपर। तो एक तो वो त्रिफला लें, और साथ में ये जो मैंने बताया। दूसरा, जो पतले लोग हैं ना, उनको क्या करना चाहिए, शतावरी और अश्वगंधा, दोनों, शतावरी और अश्वगंधा का 1-1 चम्मच जो है वो दूध में मिला के ले लें, या वैसे दूध, वो अलग से उसकी टैबलेट आती है, वो टैबलेट ले लें और ऊपर से दूध पी लें आराम से। हर चीज़, दूध भी आराम से ही पीना है, तेजी से कुछ भी नहीं कहते हम करना है। वो कहते हैं ना कि खाना हमेशा ऐसे पियो, पीने की तरह उसको खाओ, और जो पी रहे हो उसको चबा के खाओ। बिल्कुल ठीक कहा आपने। यही साइकोलॉजी होनी चाहिए। और ये ना हर धर्म में लिखा हुआ है। मतलब मुझे पहले शुरू के दिनों में मुस्लिम कम्युनिटी से बहुत सारे कमेंट्स आते थे। वो कहते थे कि ये आप 32 बार आप बता रहे हो, ये तो हमारे नबी की सुन्नत है। अच्छा। तो मैंने नहीं पढ़ी कभी कुरान, तो मुझे, लेकिन ज़रूर होगी, वो कह रहे हैं तो होगी ही, और है। और हमारे यहाँ पर मनुस्मृति में लिखा गया कि ध्यान पूर्वक भोजन करें, जब भी खाना खाएं ध्यान पूर्वक। आप हरिद्वार जाएंगे, हरिद्वार में शांति कुंज करके एक बहुत बड़ा आश्रम है, तो वहाँ पर लंगर जो लगता है, उनके लंगर हॉल में बड़ा, ये जो बात अभी आपने बोले ना कि खाने को पिएं और पानी को खाएं,
यानी कि खाने को इतना ज़्यादा चबाएं कि वो तरल हो जाए और उसे पिया जा सके, और पानी को ऐसे पिएं घूंट घूंट करके, आराम आराम से पिएं, तो आपको ना कभी कोई बीमारी लगेगी। पुराना ज़माना जो था हमारे ऋषि मुनियों का, देखिए क्योंकि मैं ना मेडिटेशन को बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ जीवन में, और मैं विपश्यना के 2 शिविर अटेंड कर चुका हूँ। विपश्यना आपने शायद सुना होगा, भगवान बुद्ध की मेडिटेशन है। मैं गई थी वहाँ। अच्छा, आप भी गए थे? तो मैं भी 2 बार विपश्यना के लिए जा चुका हूँ, और 10-10 दिन के 2 शिविर मैंने लगाए। तो भगवान बुद्ध की सारी साधना क्या है, वो कहते हैं कि अपनी श्वास पे ध्यान दो। पहले 4 दिन तो विपश्यना देते ही नहीं है, पहले 4 दिन तो आपको आनापान कराते हैं। आनापान में आप सिर्फ श्वास पे ध्यान देते हो, वो कहते हैं ताकि आपका ध्यान बिल्कुल बारीक हो जाए। फिर उसके बाद विपश्यना मिलती है, सिर से पाँव तक, पाँव से सिर तक आप उसको देखते हो। वो क्या कह रहे हैं, ध्यान, हर काम ध्यान में करो। लेकिन हम जिस एरा में जी रहे हैं, जिस युग में हम लोग जी रहे हैं, यहाँ इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये ट्विटर और ये आपका यूट्यूब, इसने हमारा दिमाग ख़राब करके रख दिया। और ये कहने वाली बात नहीं, सच में करके रख दिया। आज लोग केबल टीवी तो इतना नहीं देख रहे हैं, लेकिन टीवी पे भी आपका यूट्यूब चल रहा है 24 घंटे, और बस उसमें खो गए हैं। खाना खाते समय वो इमोशन जो वहाँ चल रहे हैं वो अंदर चल रहे हैं। एक इटली के अंदर ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे जो लंच टाइम है ना, वो 1.5 से 2 घंटे का है। इटली के अंदर जो सरकारी टाइम है लंच का, हमारे भारत में आधा घंटा, कई बार स्कूल में तो 20 मिनट की रिसेस होती है। तो वहाँ पे कह रहे हैं कि 1.5 से 2 घंटे का टाइम है। वहाँ लोग परिवार में बैठते हैं, आराम से एंजॉय करते करते आराम से खाते हैं। तो वहाँ पे ओबेसिटी इंडेक्स जो है ना, इंटरनेशनल ओबेसिटी इंडेक्स जो है, वो उसके कंपैरिजन में वो काफ़ी कम है। तो वो इस वजह से है क्योंकि लोग खाने को एंजॉय करते हैं। उनको तो 32 बार का शायद ना भी पता हो, अपने आप ही घटित हो रहा है। जब हम प्यार से आपस में बैठ के खाते हैं ना, हंसते हैं, खेलते हैं और अपने खाने का लुत्फ उठाते हैं, वो शरीर को फ़ायदा पहुंचाता है। आज कौन शरीर का लुत्फ उठा रहा है? आप जाओगे कहीं पे भी चले जाओ, किसी बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में, वहाँ सामने क्रिकेट मैच लगा देते हैं, बड़ी सी स्क्रीन पे क्रिकेट मैच लगा देते हैं, या नेटफ्लिक्स चल रहा होगा या कुछ चल रहा होगा, और वो देखते हुए आप खाना खा रहे हो, आप आपस में बात ही नहीं कर रहे हो। और लेकिन कहीं ना कहीं इंसान को फिर ये होता ही है ना कि यार थोड़ा तो ठीक है, अभी घर में इतनी सारा स्ट्रेस होता है, तो कहीं ना कहीं एंजॉयमेंट के लिए बाहर जाते हैं, तो वो उसी चीज़ में ही फिर खाते खाते फिर उनका तो एंजॉयमेंट उसी में चलता है। जी, मैं तो ये कहता हूँ, देखो जिसको ज़रूरत है वो करेगा ना, ये जिसको ज़रूरत ही नहीं है वो क्यों करेगा? अब कुछ लोग, जैसे जो लोग जिनका वज़न बढ़ा हुआ है, वो हर रोज़ एक प्लान बनाते हैं कि यार मैं इस महीने जिम शुरू कर ही दूंगा, मैं चला जाऊंगा जिम। तो जिम जाने के लिए, अगर आप भी जाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि जिम जाने के लिए हमारे घर से कम 15 मिनट की दूरी पे तो होता ही है जिम। मिनिमम 15 मिनट तो लग ही जाते हैं, 15 मिनट जाने के और 15 मिनट आने के, और वहाँ 1 घंटा वर्कआउट करने के। और जब आप वहाँ जिम से आते हो तुरंत तो कुछ कर ही नहीं पाते, आपको उसके बाद विश्राम के लिए भी चाहिए, कम से कम आधा घंटा तो चाहिए रेस्ट के लिए। कितना लग गया जी? 2 घंटे हो गए आपके। हमने यहाँ पर क्या कहा आपको कि खाना खाने में आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को। और एक और चीज़ जो अभी जैसे मैंने अभी बताया ना कि इतनी सारी बीमारियाँ ठीक हो रही हैं, आप कह रहे हो ये बीमारियाँ ठीक हो रही है, तो कोई ऐसे कुछ भी बोल दे, अब मैं क्योंकि वकील हूँ तो मैं ऐसे कुछ बोल भी नहीं सकता, क्योंकि मुझे इसके पीछे वो कहेंगे ना आजा भाई प्रूव कर, तो आजा कोर्ट में मैं प्रूव करता हूँ, मैं यहीं पे प्रूव कर देता हूँ कि कैसे ये क्यों करता है। जापान के अंदर एक रिसर्च हुई ऑटोफेजी के ऊपर। आपने ऑटोफेजी के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा, राम वर्मा जी भी बोलते हैं इसके ऊपर। ऑटोफेजी क्या है कि जब हमारे शरीर के अंदर के बैक्टीरियाज जो हैं वो हमारी बीमारियों को खाने लग जाते हैं, उसको ऑटोफेजी। वो घटित कब होती है? जब आप काफ़ी देर तक बाहर से कोई भोजन नहीं दोगे तो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो बार बार रिपीटेडली दे रहे हैं खाना अपने शरीर को, कभी कुछ दे रहे हैं कभी कुछ दे रहे हैं, लेकिन 32 बार में स्वतः ही घटित होता है। ये हो जाता है जब आप इतनी आराम आराम से खाना खाते हैं ना, तो क्या होता है 4 या 5 घंटे तक भूख नहीं लगती है। एक ऑटोफेजी दिन में हो गई, जरूरी नहीं ऑटोफेजी के लिए 16 ही घंटे का उपवास चाहिए। आप अगर 4-5 घंटे की भी फास्टिंग करोगे वो भी बेनिफिट करेगी। एक ऑटोफेजी तो सुबह से शाम तक हो जाती है। फिर शाम को जो आपने खाना खाया, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अभी इस समय 4-4:30 बजे खाना खाते हैं अपना इवनिंग वाला, और उसके बाद अगले दिन सुबह नाश्ता करते हैं 9 बजे का, तो हमारा 16 घंटे का उपवास तो शाम को हो जाता है और 4-5 घंटे की दिन में हो जाती है। हम किसी को रोकते नहीं हैं। मेरे चैलेंज में लोग पूछते हैं जब आते हैं, वो कहते हैं कि सर क्या 2 ही बार खाना होगा? मैंने कहा नहीं, आप 2 से ज़्यादा खा नहीं पाओगे। तो
खा नहीं पाता इंसान, जब धीरे चबा के खाता है कोई भी इंसान तो उसको भूख नहीं लगती, और अगर लगे तो कोई रुकने वाला नहीं। हमने ना ये तो है 5 स्टेप, इसके अलावा हमारे कुछ गोल्डन रूल्स भी हैं। गोल्डन रूल क्या कहते हैं? गोल्डन रूल वो किताब में भी लिखे थे, जो आई कैन मेक यू थिन में यही रूल्स लिखे हुए थे। उसमें क्या था कि आपको जब भूख लगे तभी खाना खाएं। देयर शुड बी नो एग्जैक्ट टाइमिंग फॉर ईटिंग द फूड, क्योंकि खाना खाते समय कोई भी फिक्स टाइम नहीं। आपको अगर यूरिनेट करने जाना है तो क्या आप घड़ी देख के जाओगे भाई 4 बज गए मैं यूरिनेट, वो तो बॉडी बताएगी ना कि इस समय मुझे यार जाना पड़ेगा, ये नेचर की कॉल है। तो ऐसे ही शरीर में भूख की भी एक कॉल होती है, एक समय होता है कि जब भूख लगती है, वो भूख जगी हुई है, और क्रेविंग नहीं, भूख हाँ, तो वो भूख जगी हुई है। तो उस समय खाना खा लोगे तो शरीर में फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और कुछ लोगों ने टाइम बनाया हुआ, भाई मेरा तो ना 2 बज के लंच का टाइम है, भूख लगी है नहीं लगी उससे कोई लेन देन नहीं है, वो बस खाना खा रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर ये कहा गया कि जब भूख लगे एक तो खाना तभी खाएं, दूसरा हमने क्या खाया कि जो आपको अच्छा लगता है केवल वही खाएं। अब कुछ लोग कहेंगे हमें तो मैगी अच्छी लगती है, भाई तूने क्या कह दिया, हम तो मैगी खाएंगे फिर। नहीं, ऐसा नहीं होता। मुझे कमेंट आए लोगों ने बोला कि सर हमें पहले मैगी इतनी अच्छी लगती थी कि क्या कहें, लेकिन जब से आपकी वीडियो देखी और खाने लगे हैं धीरे चबा के, अब हमें ऐसा लगता है कि ये कच्चा मैदा हम क्यों खा रहे हैं। अच्छा, पहले मैगी बहुत अच्छी लगती थी लेकिन अब ये खाया नहीं जा रहा। जब धीरे चबा के खाना शुरू किया, मैं अपने चैलेंज में क्या करता हूँ, मैं अपने चैलेंज में रोज़ सुबह शाम लोगों के साथ बैठ के ही खाना खाता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है, देखो घर में कोई गेस्ट आ गया या वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ ऐसा हो जाता है, तो आपको भी खाना बाहर से मंगा के खाना पड़ता है। तो मैं जिस दिन ज़ोमैटो या स्विगी करता हूँ तो मैं बोल देता हूँ ये खाना आज बाहर से आया है, मेरे घर पे नहीं बना, ये सब बताने में भलाई है। तो मैंने अक्सर ये देखा, आंचल जी, मैं जब बाहर से खाना मंगा के खा रहा हूँ ना, मुझे बाहर का खाना धीरे खाते हुए अच्छा नहीं लगता। और ऐसा नहीं है कि आज मैं हमेशा ही 32 बार करता हूँ, कभी कभी, क्योंकि मुझे अगले चैलेंज में आने के लिए ना मुझे इंटेंशनली वज़न बढ़ाना पड़ता है। लोग चाहते हैं विजिबल चेंजेस देखना, तो मुझे अगला चैलेंज शुरू करना है, तो वो कहते हैं कि सर आपको क्या फ़ायदा हुआ, तो मुझे एक बार वज़न बढ़ाना भी पड़ता है। तो मैं बीच में कई बार 32 बार छोड़ देता हूँ, बिल्कुल छोड़ के, और मैं तेज़ी से खाता हूँ, तब मुझे वो बाहर का खाना टेस्टी लगता है। वो जो चाप और नान मैंने खाई, हमारे यहाँ पे एक सरदार जी चाप वाले हैं, बटर उनकी मलाई चाप है, मलाई चाप उनकी बड़ी अच्छी होती है, और उसके साथ आप एक ग्रेवी वाली भी बनाते हैं तो वो जब आप तेज़ी से खाओगे तो आपको बड़ी अच्छी लगेगी। वो जब मैं धीरे खाता हूँ 32 बार से, मुझे अच्छी नहीं लगती। और घर का खाना, कल शाम को मैंने खिचड़ी खाई, खिचड़ी में 1 चम्मच देसी घी डाल के खाया, और ये क्या टेस्ट था मैडम उसका, मैं आपको क्या बताऊं, गजब का स्वाद। ये चीज़ सिखाते हैं हम, जो कोई नहीं सिखा रहा, हम वो सिखाते हैं लोगों को कि सिखाना क्या है, ये है। और मैं बार बार ना ये बात, कई लोग मुझे कहते हैं सर आप कमाल कर दिया, आप भगवान हो, आप ये, अरे भाई कुछ भी नहीं हूँ, ये सब करने वाला परमात्मा है, मेरे सिर्फ शब्द हैं, उनकी कोई मर्जी है कि लोगों तक ये बात पहुँच जाए, मेरे सिर्फ शब्द है। मुझे वो मोदी जी कहते हैं ना, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, तो मुझे भी नहीं चाहिए, ये क्रेडिट मोदी जी को दे दो, ठीक है ना। अच्छा, भी जैसे आपने खिचड़ी की बात की है, अभी खिचड़ी तो एक तरह से देखा जाए खिचड़ी हो गई, दलिया हो गया, तो इसको 32 बार कोई कैसे चबाएगा, ये तो अपने आप में ही एक तरह से लिक्विड है। हाँ, वाह, बढ़िया सवाल, आप सवाल बढ़िया करते हैं। तो इसके लिए सलाद का प्रयोग किया जाता है साथ में ना, खीरा, ककड़ी, गाजर, टमाटर, मतलब खिचड़ी खा रहे हो तो उसके साथ सैलेड, और उसके साथ भी सलाद, हर चीज़ के साथ लो। हम सलाद तो कहते हैं कि आप नाश्ते में भी लो, लंच में भी, डिनर में भी, जब आप खाना खाएं तो सलाद ज़रूर लें आप। सलाद बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि उसमें फाइबर है। जब हम कम खाना खाते हैं ना, तो बहुत से लोग कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन करते हैं कि हमारा पेट नहीं अच्छे से, क्योंकि जिनको आदत होती है ज़्यादा खाना खाने की, अचानक से खाना कम हो जाए तो पेट साफ नहीं होता। लेकिन अगर आप ये फाइबर इनटेक साथ में ले रहे हैं, क्योंकि सलाद में कैलोरीज बहुत कम होती हैं, बहुत ना के बराबर होती है, तो कैलोरीज उसमें इतनी जाती नहीं, वो वज़न नहीं बढ़ाता। आपने एक रोटी के टुकड़े के साथ आपने सब्जी लगाई और साथ में एक सलाद का टुकड़ा भी मुंह में डाला, चबाना भी आसान,
समय भी लंबा करना बड़ा आसान हो जाता है। तो प्याज भी ले सकते हैं, टमाटर भी, उसमें कोई कैलोरी नहीं होती, वजन भी नहीं बढ़ाती सलाद जो आपका है ना। तो ऐसे धीरे चबा के खाएं, वो आपको फायदा पहुंचाता है। अच्छा, जिनकी डेस्क जॉब होती है, जैसे मान हाँ, लीजिए भाई वो बैठे ही हैं, हाँ, और हाँ, उनको अब जैसे हाँ, आपने कहा था कि भाई अगर 2 घंटे का जैसे जापान में होता है, लेकिन यहाँ पे होता मैक्सिमम आप 1 घंटा, 1 घंटे में लोगों को बात भी करनी है और अब खाना भी है, क्योंकि फिर आपको अपने काम पे जाना है। तो ऐसे में बहुत मुश्किल है इस चीज़ को फॉलो करना। तो कोई ईजी ऐसी कोई टिप अगर आप हमारे दर्शक को दे सके कि भाई अगर आप ऑफिस में हो और आपके पास टाइम कम है, तो आप ये अपनी डाइट में ले सकते हैं, ऐसा कुछ बताइए। आंचल जी, जैसे आपने कहा कि मैंने भी विपश्यना की हुई है। जब हम विपश्यना से आते हैं ना, तो उसके 1-2 महीने तक तो हम सुबह 4 बजे उठते हैं और हम करते हैं विपश्यना, घर पे भी करते हैं। लेकिन 1-2 महीने बाद हम कभी कभार करते हैं। ठीक कह रहा हूँ मैं? फिर वो धीरे कम होते फिर वो भी गायब हो जाती है। और ये हर चीज के साथ है, हर चीज के साथ होता है ऐसा। तो जब नई नई शादी होती है इंसान की, तो हस्बैंड वाइफ में बड़ा प्यार होता है, एक दूसरे की बड़ी केयर करते हैं। थोड़े दिनों बाद वो सब आया गया हो जाता है। तो ऐसे ही 32 बार के साथ है। इसीलिए मेरा यूट्यूब चैनल बना। मेरे चैनल पे आप क्या देखोगे कि मेरे चैनल पे, अब पता नहीं जो भी है ये सब भगवान का ही खेल होगा, मेरे चैनल पे ना नए सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, बट एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स का वॉच टाइम बहुत अच्छा है। जो एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हैं, वो जो रेगुलर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो मेरी वीडियो देखते रहते हैं। तो मैं एक, वो कहते हैं ना, जैसे बिजली की तार गली में जा रही है, अगर बिजली की तार एक पोल से दूसरे पोल तक काफ़ी दूरी है, तो वो तार बीच में लटक जाएगी, लेकिन उसको ना लटके इसलिए बीच बीच में काफ़ी सारे पोल्स लगा देते हैं। मेरी वीडियो पोल का काम करती है। मैं वहाँ पर उनको ऐसी मोटिवेशन देता हूँ कि वो एक बार मेरी वीडियो देखने के बाद इंसान का मन करता है यार धीरे ही खाना है। और रही बात जो आप टाइम की बात बता रहे हो कि टाइम नहीं होता तो कैसे करें, जो बैठे हैं ऑफिस में क्या करें, हमारे यहाँ पे ना ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। देखो, जिसने करना है ना, तो वो किसी भी हाल में करता है। तो वो एग्जाम्पल यहाँ सामने आते हैं। अभी इंदिरा जी हैं एक हमारे साथ, वो हैं नेपाल की रहने वाली, कुवैत में किसी घर में हाउस हेल्प का काम करती हैं। तो उन्होंने शायद 32 किलो अपना वज़न कम किया, यही 32 बार के फॉर्मूला से। कितने टाइम में? अब मुझे टाइम याद नहीं है कितना है, लेकिन बहुत कम टाइम में किया था, बहुत ही कम टाइम में, 2-3 महीने के अंदर 32 किलो उन्होंने वजन कम किया। और वो इंदिरा जी की वीडियो मेरे चैनल पे, आप यूट्यूब पे जाओगे, मेरे चैनल पे ऊपर सर्च का बटन है ना, 32 बार इंदिरा जी लिखोगे तो आ जाएगा। वो नेपाल की रहने वाली, वहाँ हाउस हेल्प का काम करती हैं किसी घर में। तो वो कहती हैं कि मैं सुबह 4 बजे से अपने काम में लग जाती हूँ। तो वहाँ शेख वगैरह होते हैं जो अपने घर पे हाउस हेल्प के लिए तो काम करवाते ही अच्छे से। वो कह रहे हैं सुबह 4 बजे लग जाती हूँ, और कब मुझे बैठने को मिले मुझे नहीं पता, कब मुझे मिलेगा खाना खाने के लिए टाइम मुझे पता ही नहीं है। कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता। तो वो उन्होंने ना ये बताया, कहते मैं खाना खाते खाते, जैसे किचन में हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मैंने एक निवाला मुँह में डाला। यहाँ मल्टीटास्किंग सीखनी पड़ती है। आपने मुँह में एक निवाला डाला, आराम से चबाते रहो, काम भी करते रहो। यहाँ पे करना क्या, हाथ तो खाली। अभी मैं गाड़ी चलाते हुए खाता आया हूँ ना, मल्टीटास्किंग की ही है ना। और मैं हर रोज़ जब लाइव आता हूँ तो मैं भी मल्टीटास्किंग कर रहा हूँ, लोगों से उनके रिव्यूज़ पूछ रहा हूँ कि हाँ जी बताएं आपका क्या अनुभव है, बात भी कर रहा हूँ और मैं धीरे भी चबा रहा हूँ। यहाँ ऐसा कुछ रिजिड होने को नहीं बोलते कि जी एकदम मौन आसन में चले जाओ, एकदम अंधेरे में बंद कर लो अपने आप को, ऐसा कुछ नहीं है। आप मल्टीटास्किंग सीख लो, अपने जीवन के जो भी काम है वो करते रहो, लेकिन समय लंबा लो, ठीक है ना। आपके पास जो भी, जैसे आपने वो देखो कपिल शर्मा शो में अर्चना पूरन सिंह नीचे से कुछ निकाल के खाती रहती हैं बार बार, तो वो भी मल्टीटास्किंग है, वो अपना काम भी कर रही हैं, बीच में खा भी रही हैं। मुझे नहीं पता वो 32 बार कर रही हैं नहीं कर रही हैं, लेकिन ऐसे ही करना हमें। जिनके पास समय नहीं है, देखो होता नहीं, आजकल समय होता ही नहीं है, तो मैनेज करना है, अपना समय को मैनेज करना है। मैं आज देना चाहता तो एक्सक्यूज़ दे मेरी वाइफ ने बहुत कहा मेरे को कि आप गाड़ी में जाओगे ना, कहाँ सब फैल जाएगा, नहीं ढंग से का, पहले खा लो। मैंने कहा यार वहाँ उन्होंने स्टूडियो जो है वो उन्होंने बुक कराया हुआ है, तो वहाँ टाइम उनका कैसे मैं करूँ। तो उसने कहा देख लो। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं गाड़ी में ही खाऊंगा। तो मैं वो गाड़ी चलती रही और मेडिटेशन म्यूज़िक भी चलता रहा, गाड़ी भी चला रहे हैं आराम से और खाते हुए आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। होती है मल्टीटास्किंग अगर कोई करना चाहे। देखो ये वज़न बढ़ गया, पहली बात ना, मुझे कई बार ना, जैसे अभी मैंने बताया ना हमने अपने चैलेंज की फ़ीस रखी है, तो वो कोई बहुत बड़ी फ़ीस तो है नहीं, 10 रुपये रोज़, 300 रुपये महीना तो कोई भी दे सकता है। लेकिन फिर भी कई बार लोग कहते हैं सर हम गरीब हैं तो हमारे लिए क्या करें। तो
मैं एक बात सबको बोलता हूँ, ये एग्जाम्पल वहाँ से बता रहा हूँ, दुनिया में किसी भी इंसान का वज़न बढ़ता है ना, तो उसने जितना खाना चाहिए उससे ज़्यादा खा लिया, इसीलिए वज़न बढ़ा। तो गरीब कैसे हो आप? अगर आपने जितना खाना चाहिए उससे ज़्यादा खा लिया और आप क्लेम कर रहे हो कि मैं गरीब हूँ, आप गरीब नहीं हो, आपने ज़्यादा खाया। इट मीन्स आपके पास रिसोर्सेज थोड़े से एक्स्ट्रा थे, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा थे। और दूसरी बात क्या है, जो लोग ये भी क्लेम करते हैं ना कि आप आंचल जी, मैं तो कहता हूँ भगवान करे ये वीडियो ना अरबों खरबों लोग देख लें, तो आपका भी भला हो, हमारा भी भला हो। लेकिन क्या है, ये बात अगर किसी तरीके से सरकार के पास पहुंच जाए ना, आपको पता है मेरे घर में क्या है, मेरे जो बड़े भाई साहब हैं उनके भी 2 बच्चे हैं, मेरे भी 2 बच्चे हैं, तो हमारा भी 4 लोगों का परिवार, उनका भी 4 लोगों का परिवार। तो हम राशन जो है अभी थोड़े दिन पहले तक एक ही दुकान से लिया करते थे, उनके घर का भी मेरे उसी दुकान से, मेरे घर का भी उनके। तो जो वो दुकानदार है वो मेरे अच्छे जानकार हैं, तो मैं उनसे जब राशन लेने जाता हूँ वो कहते हैं वकील साहब क्या बात, आप आटा कहीं और से ख़रीदते हो? मैंने कहा नहीं। कह रहे फिर आप मेरे से आटा तो बहुत कम लेते हो, तो आपके भाई साहब के यहाँ तो जाता है काफ़ी। तो भाई साहब 32 बार नहीं करते मैं करता हूँ। मेरे यहाँ ईमानदारी से आंचल जी इतना कम आटा लगता है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे यहाँ बहुत कम आटा लगता है। और ऐसा नहीं कि मैं दूसरी चीज़ें ज़्यादा खाता हूँ, मैं आटा जब रोटी सुबह शाम एक ही खा रहे हैं, कोई आपको लग रहा है मेरे फेस में कोई गड्ढे दिख रहे हो आँखों के नीचे, कोई शरीर में कोई कमी दिख रही हो? तो कोई कमी नहीं किसी भी प्रकार की। और क्योंकि धीरे चबा के खा रहे हैं, बिल्कुल शरीर भी ओके है, सब कुछ, बात करने में कोई एनर्जी की कमी दिखाई दे रही हो, कुछ भी नहीं। सच में आटा बहुत कम लगता है। और मेरा ही नहीं, मैंने कैलकुलेट किया था, पता नहीं कितने बिलियंस का फ़ायदा हमारे देश को हो सकता है एक साल में, अगर हर कोई करने लग जाए 32 बार। बिलियंस का फ़ायदा। इतना गेहूँ बचेगा, उसको हम सारा एक्सपोर्ट करेंगे, वो जो बचेगा हमारे देश का सारा एक्सपोर्ट कर। पूरा वो लेके बैठे हो मोटापे के साथ साथ नहीं, जो चीज़ है देखो, अब वो जो मैं कह रहा हूँ ना, वो वकालत मेरे पास आ गई, तो वो हर आयाम को सोचना सिखाती है। हाँ। तो वो अब मैं अपने चैम्बर में इतना समय नहीं दे पाता इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर लोगों का प्यार इतना मिल रहा है, प्यार सत्कार इतना कुछ मिल रहा है। वो मोटिवेट करता है कि नहीं यार, और भी लोगों की हेल्प होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो जैसे ये मतलब अगर मैं आपसे कोई भी सवाल पूछूं ना, तो उसका जवाब मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है इर्द गिर्द घूम के आ रहा है कि भाई 32 का फॉर्मूला तुम अपनाओ, और तुम्हारी चाहे बीमारी हो, चाहे तुम पिज्जा भी खा रहे हो, वो भी अगर 32 बार खा रहे हो, दिल से खा रहे हो, तो वो भी तुम्हें फायदा देगा। जी जी जी। तो अगर मैं कोई भी सवाल करूंगी फिर आप 32 बार कहीं मुझे घुमा के बताओगे? तो बताओ, मैं तो किसी और विषय पे बात कर लेते हैं हम, तो वो जो बागी 4 आई है उस पे बात कर लेते हैं। तो ठीक है, अगर मैं इसे, जैसे मैंने कहा ना कि मुझे जैसे बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं होता है, जैसे हम लोग ऑफिस की बात कर रहे थे, तो उसी पे ये बात करते हैं, क्या वो मतलब क्या टिप्स वो अपनाएं, आप उन्हें क्या टिप्स देना चाहेंगे जो बहुत इफेक्टिव हो? मैडम, उनको मैं टिप्स देना चाहूँगा, सबसे पहले तो अपनी विल पावर को जगाएं। देखिए, मैंने ना एक वीडियो बनाई थी, जैसे जिस ज़माने में मैं वो मोटिवेशनल वीडियो बनाता, तब मैंने ना एक नशा मुक्ति के ऊपर भी वीडियो बनाई थी। जो लोग एडिक्ट होते हैं तो वो अपनी एडिक्शन कैसे छोड़ें, और उस वीडियो पे भी अभी लाखों में ही है व्यूज़। अच्छा। तो उसमें मैंने एक बड़ी ज़रूरी बात कही थी कि ये जो मैंने टिप्स बताई ना, ये काम उसी पे करेंगी जो चाहेगा, जो चाहता है सच में अपनी एडिक्शन छोड़ना। वरना तो मैं कितना मर्जी भाषण दे लूँ, ऐसा थोड़े मैं ज़बरदस्ती कैसे किसी की छुड़वा दूँ। तो जो लोग कितने भी बिजी क्यों ना हों अपने जीवन में, ये तो मैंने इंदिरा जी का एग्जाम्पल दिया है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। एक लेडी कहती है कि सर मेरे घर से जो दूरी है, मेरे उसकी ऑफिस की, जो वो स्कूल में प्रिंसिपल हैं किसी स्कूल में, वो कह रहे हैं मेरे घर से मेरे ऑफिस की जो दूरी है वो 45 मिनट्स की है। मैं उस 45 मिनट्स में नाश्ता करती हूँ क्योंकि मेरे पास समय नहीं होता। एक लेडी कहती है सर मैं मुंबई लोकल में जाती हूँ। आप सोच सकते हैं कितनी भीड़ होती है। मैं मुंबई लोकल में मैंने कई बार ट्रैवल किया है, तो वहाँ क्या है, आपको चढ़ने की आवश्यकता, उतार तो अपने आप देते हैं लोग। एक तरफ से जाओगे इतने धक्के लगते हैं आप अपने आप। वो कह रही है सर मैं मुंबई लोकल में खाना अपना नाश्ता करते हुए, वो टीचर हैं किसी स्कूल में, वो कह रही है मैं नाश्ता करते हुए जाती हूँ। इंटरव्यू है उनके, ऐसा नहीं कि मैंने किसी से सुनी हुई बात बोल रहा हूँ, मेरे चैनल पे इंटरव्यू है, सुनो जाके। वो वहाँ पे कह रहे हैं कि लोग मेरे को देखते होंगे, मन में सोचते होंगे कि मोटी पागल है, कितना खाएगी, यहाँ ट्रेन में भी खा रही है। कह रही लेकिन सर मैंने ये बातों पे ध्यान देना छोड़ दिया, अब मैं ध्यान देती हूँ अपने ऊपर कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है। हमने कुछ गलती की ना, जब देखो ये जो मैं जो कुछ भी बोलता हूँ ना, विपश्यना से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है इसमें। विपश्यना में कहते हैं, वहाँ ना एक बात कही गई कि धर्म क्या है। भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा कि धर्म क्या है, तो भगवान ने कहा कि ये प्रकृति के नियमों का पालन जो है ना,
वो धर्म है। अगर हम किसी राज्य में हैं तो उस राज्य के नियमों का पालन ना करें तो दंड मिलेगा हमें वहाँ पे। कोई अगर हम पालन करें तो कोई पुरस्कार तो मिलेगा नहीं। लेकिन प्रकृति का राज्य ऐसा राज्य है जब इसके नियमों का पालन करोगे तो आप लोगों को पुरस्कार भी मिलेगा, और जब पालन नहीं करोगे तो दंड मिलेगा, और जब पालन करोगे तो पुरस्कार भी मिलेगा। पुरस्कार क्या मिलेगा? अच्छी हेल्थ का, खुशियों का, शांति का, ये पुरस्कार मिलेगा। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है ना, ये ध्यान से जुड़ा हुआ है। मेडिटेशन, धीरे चबा के खाना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं माइंडफुल ईटिंग बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, माइंडफुलनेस। तो जब आप माइंडफुलनेस से खाना खा रहे हो, जर्मनी में एक रिसर्च हुई थी बिल्लियों के ऊपर। एक लैब के अंदर एक बिल्ली को खाने के लिए बड़ा अनुकूल माहौल दिया गया और उसे कहा कि भाई जो तुझे अच्छा लगता है खा। उसने खाया खूब खाना, तो कुछ संयंत्र लगे उसके पेट पे और ये चेक किया गया कि भाई क्या हो रहा है जब ये खाना खा रही है। तो उसमें देखा गया कि उसके पेट से जैसे उसने खाना खाया, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज हुए और खाना बड़ी जल्दी से पच गया। अगले दिन फिर दोबारा से बिल्ली को उसी लैब में वही खाने के लिए अच्छी चीज़ें दी गई। अगले दिन उसी लैब में एक डॉग, जो बड़ा खूंखार डॉग था, उसको बुलाया गया और उस डॉग ने बिल्ली को देखते ही भौंकना शुरू कर दिया बुरी तरह। तो बिल्ली को पकड़ लिया गया और डॉग को भी दूर रखा गया, लेकिन वो इतना भौंकता गया। अब वो जो बिल्ली खाना खा रही थी, पिछले दिन तो डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज हुआ, खाना फटाक से पच रहा था। अगले दिन क्या देखा गया कि 7 घंटे तक डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज नहीं हुए और वो खाना पचने की बजाय सड़ने लगा उसके पेट में। और वो तो क्या हुआ, सिर्फ डर, उसके मन में डर आ गया। डर की वजह से, डर बाहर था लेकिन अंदर से जूसेस रिलीज होने बंद हो गए। हमारे साथ क्या है, हमारे साथ हम टीवी देख रहे हैं, वहाँ पर देखा कि भाई उसकी लाइफ में ये समस्या और हम परेशान हो रहे हैं, यहाँ पर हमने वो देख लिया, क्राइम पेट्रोल देख लिया और जो भी देख लिया, कुछ और इमोशन से हम खाना खा रहे हैं। खाना, ये वाला खाना कैसे असर करेगा? वो खाना ज़्यादा असर नहीं करेगा, जो हमारे मन को मिला वो खाना ज़्यादा असर करेगा। तो खाना खाते समय टीवी ना देखें। अगर देखना ही है तो कुछ मेरी वीडियो देख लो। अक्सर लोग ये बोलते हैं, शायद आपको लगे कि मैं अपनी वीडियो का प्रचार कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है मैडम। वो एक मेडिसिन है। मेरी वीडियो इज़ अ काइंड ऑफ मेडिसिन। तो खाना खाते समय अगर आप मेरी वीडियो देखते हो ना, तो आप भटकते नहीं हो। जैसे विपश्यना में गोइनका जी की आवाज़ बैकग्राउंड में चलती रहती है और वो कहते सर से पाँव तक, सर से पाँव तक। तो ऐसे ही मेरे वीडियो में मेरी जैसे आवाज़ चलती है ना, लोग कहते सर आपकी आवाज़ चलने मात्र से ना हम तेज़ नहीं खा पाते। और लोग देखेंगे आपकी पॉडकास्ट में भी ना, आपकी पॉडकास्ट लगा लो और खाने की प्लेट सामने लेके बैठ जाओ, जो मैंने तरीका बताया अंगूठे के नाखून के बराबर तोड़ो और धीरे खाओ, नहीं खा पाओगे। और एक और बात क्या, मैं हमेशा ये भी बोलता हूँ, मैंने पीछे भी कई पॉडकास्ट में बोली कि जो हमारी वीडियो एक बार देख लेगा ना, जैसे मैं बचपन में आरएसएस में जाया करता था, तो वहाँ क्या है कि आजकल मैं उनकी विचारधारा नहीं पसंद करता, बचपन में करता था। तो लेकिन वो ये कहते हैं, मेरा अब इस समय संघ प्रवेश होता है, मतलब आपको कितने साल हो गए वहाँ जाते हो, तो मेरा आज का जो संघ प्रवेश है वो करीब 30 साल है। मेरी उम्र है करीब 39 ईयर्स। तो मैं जब 9 साल का था तभी मैं जाता था, तो मेरा संघ प्रवेश 30 साल है। तो वहाँ एक साइकोलॉजी है कि वंस अ स्वयंसेवक, जिसने एक बार प्रणाम कर लिया, इज ऑलवेज अ स्वयंसेवक। वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इट डजंट मैटर। तो हमारे यहाँ पर भी है कि जिसने एक बार सुन लिया ना, वो जीवन भर के लिए मुझे भूलता नहीं है। उसे ये पता है, जिसने एक बार मुझे सुन लिया ना, उसे ये पता है कि कहीं कोई स्वीकार भारद्वाज बैठा है, आज जितना मर्जी वजन बढ़ा लूँ, वो उसकी वीडियो देख के अपना वजन कम कर लूँगा। मैंने पीछे भी सुनाया था वो शेर नहीं है आमिर खान का, कि हो जाओगे हमारी मोहब्बत में मजबूर कुछ इस तरह, लैला की मोहब्बत में मजनू था कुछ जिस तरह। तो ऐसा यहाँ पे भी है, जो एक बार देख लेगा वो जाएगा नहीं, जिसने एक बार सुन लिया ना वो कहेगा यार ये लड़का कुछ गजब अजब कर रहा है। तो मतलब आप इसमें योगा या एक्सरसाइजेज वगैरह के लिए नहीं बोलते हैं, मतलब आपको सिर्फ तो उसके लिए क्या, मतलब आप मुझे ना पूरा रूटीन बताइए कि कैसे सुबह से लेकर के रात तक के उनका क्या दिनचर्या होनी चाहिए, क्या क्या उन्हें खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, पूरा प्रॉपर। मैडम रूटीन ऐसा है, रूटीन में सबसे बड़ा रूटीन क्या है, मस्ती होनी चाहिए जीवन में ना, मस्त मौला जीवन होना चाहिए। दूसरी बात मैं ऐसा मानता हूँ कि जो वज़न कम करने के लिए ना एक्सरसाइज, वर्कआउट या योगा जो कुछ भी है, इसका जो रोल है वो केवल 10% होता है। 10%। हम योगा, हमारे यहाँ हर रोज़ योगा कराया जाता है, डेली हमारे जो चैलेंज है उसमें हर रोज़ योगा है, सुबह 1 घंटे की क्लास होती है। बट वो क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी बनाने के लिए, आपका शरीर फ्लेक्सिबल बना रहे, वो वज़न घटाने के लिए हम योगा नहीं कराते।
उससे क्या आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, मन में शांति रहेगी, चेहरे पे खुशी रहेगी, आपका शरीर जंग नहीं खाएगा। आप पतले तो हो गए, आपका फ्रोजन शोल्डर हो गया, वो थोड़ा मैं ठीक करके दूंगा। फ्रोजन शोल्डर क्या, आपने शोल्डर को ज़्यादा चलाया ही नहीं है तो फ्रोजन शोल्डर तो होगा ना। आपकी कमर में स्लिप डिस्क, पतले लोगों को भी स्लिप डिस्क है, हमने देखा होगा। कई लोग कह रहे हैं कमर में दर्द है, ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता, उनसे ज़्यादा देर चौकड़ी लगा के नहीं बैठा जाता। इन सब चीज़ों के लिए हम बोलते हैं कि आप फिजिकल भी अच्छे से एक्टिव रहो, बट वज़न कम कराने का काम तो अकेला 32 बार ही कर लेता है। और इसका कोई ऐसा फिक्स रूटीन नहीं है, ना हो सकता कि मैं आपको ये कहूँ कि जी आपको इस दिन ओट्स की रोटी खानी है, इस दिन बाजरे की खानी है, इस दिन जवार की खानी, नहीं जी, कुछ नहीं। अपने शरीर से पूछ लेना कि आज क्या खाने का मन है, या घर में जो सबके लिए बनता है वही सब बने और वो खाएं, और उससे वजन कम हो तो उससे अच्छी बात क्या होगी। जो सबके लिए बनाते परिवार में माताएं ने, जो माता ने बनाया या जो भी घर की गृहिणी ने बनाया, वो खाना सबके लिए बना और आपने भी उसको धीरे धीरे खाया। और इसमें फिर एक क्वेश्चन मीठे को लेके बड़ा आजकल है ना कि मीठा नहीं खाना होता भैया। वो मैंने, किसी को डायबिटीज है, वो अब वो उसको है, अच्छा डायबिटीज में ये भी होता है कि भाई आपको हर 1 घंटे बाद आपको खाना चाहिए। मैडम ये पुरानी हो गई बात, ये पहले होती थी जो एक बार खाना चाहिए। हमने पता नहीं कितने लोगों के यहाँ पे डायबिटीज़ रिवर्स करा चुके हैं। मतलब मैंने क्या कराई, करने वाला तो वही है, लेकिन हमारे 32 बार की वजह से बहुत लोगों की डायबिटीज़ रिवर्स, डायबिटीज़ ऐसे कहते हैं ना कि डायबिटीज़ तो बुढ़ापे में ही जाएगी लकड़ियों के साथ, जब गुजरेगा इंसान तभी जाएगी, वैसे नहीं जाती। यहाँ चली जाती है, 32 बार से डायबिटीज़ चली जाती है, गायब। जैसे राहुल गांधी कहता है ना, गॉन गया ख़त्म तो यहाँ गॉन गया ख़त्म हो जाता है। कैसे हो जाती है वो कि अगर आप केवल, जिनको डायबिटीज़ है, अगर वो आपकी वीडियो के माध्यम से सुन रहे हो, दिन में केवल 2 ही बार भोजन करना है, एक बार सुबह, एक बार शाम को। ये सिर्फ डायबिटीज वालों के लिए, ये नहीं है तो हर किसी के लिए वैसे, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। लेकिन डायबिटीज़ वाले अगर अपनी डायबिटीज़ गायब करना चाहते हैं सच में, तो वो 2 बार खाना खा लो, एक बार सुबह और एक बार शाम को। उसके अलावा उनको खाना नहीं खाना। ये मैं नहीं बोलता, एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर दीक्षित हैं, और डॉक्टर दीक्षित डाइट करके भी आता है उनका, वो भी यही बोलते हैं कि दिन में केवल 2 बार खाना खा लो, एक बार सुबह और एक बार शाम को। वो भी लाखों लोगों की डायबिटीज़ रिवर्स करा चुके हैं। हमारे यहाँ पर भी बहुत लोगों की डायबिटीज़ रिवर्स हो चुकी है, बट उनके और हमारे काम में सिर्फ एक अंतर है, वो 32 बार नहीं बोलते। वहाँ क्या दिक्कत आती है, आपने एक बार सुबह खाना खाया और वो कह रहे हैं फिर उसके बाद बस एक बार और ही खाना है, तो ऐसी भूख लगेगी दिन में कि आप पागल हो जाओगे। आपने अगर तेज खाना खाया है ना सुबह, तो 2-3 घंटे बाद आपको भूख लगनी निश्चित है, और वो ऐसी भूख लगती है कि कंट्रोल किए होती नहीं है कंट्रोल। मैं कहता हूँ कि खा लो आप ऐसी उनके तरीके से खा लो, एक बार सुबह और एक बार शाम को, लेकिन जो आपने सुबह खाया उसको धीरे खाओ, फिर शाम से पहले लगेगी नहीं, शाम से पहले लगेगी ही नहीं। और अगर लगेगी नहीं तो घटित हो गया, 32 बार भी हो गया और साथ में वो डायबिटीज़ भी ठीक हो गया। सिर्फ 1 महीना करके देखो। अभी रिसेंटली इसी चैलेंज में, अभी 2-3 दिन पहले एक लेडी से बात हुई, उन्होंने बोला मेरी डायबिटीज़ 350 हुआ करती थी, 350, और मैं हर रोज़ गोली खाती थी। कह रही है कि अभी मैंने 25 तारीख के बाद से, 25 तारीख को चैलेंज शुरू हुआ, उन्होंने कहा मैंने इंटेंशनली गोली छोड़ दी। वो कह रही है अभी मेरी जो वो आ रही है फास्टिंग वाली, वो आ रही है 90, 95, 96 ऐसे आ रही है फास्टिंग में, और जो रैंडम आ रही है वो रैंडम भी 140, 150 ऐसे आ रही है। तो जिसकी 350 से ऊपर रहा करती थी, आज वो कहाँ पहुंच गई। नॉर्मल मेडिसिन नहीं ले रही है वो। नहीं, उन्होंने कहा 25 तारीख से हमारा ये नया चैलेंज 25 से शुरू हुआ था, यारी 1 दिन भी गोली नहीं लिया, 1 दिन भी। और ये मैडम कहीं कहाई बातें नहीं है, इन सारों के प्रूफ लिए बैठा हूँ अपने चैनल के ऊपर। आप जाओगे तो देखोगे सब चीज़ें वहाँ पर हैं। और मैंने किसी को पैसे, मेरे में इतनी क्षमता नहीं कि मैं इतने लोगों को पैसे, इतने लोगों से संपर्क कर सकूं। तो खाने की अगर जैसे बात करें, जैसे आपने बताया कि अगर सुबह भी खा रहे हैं, शाम को भी खा रहे हैं, लेकिन उसे 32 बार चबा के खाइए, ठीक है। और योगा भी अगर हम लोग कर रहे हैं तो मॉर्निंग में कर सकते हैं, जैसे आपने कहा मेडिटेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। रात को सोने से पहले भी ऐसा कुछ है, या शाम को ऐसा कुछ है, क्योंकि हम लोग को ये कहते हैं ना कि दिन छिपने से पहले पहले आप खा लो। हाँ, ये हम भी कहते हैं, ये हम भी कहते हैं। ये हम क्यों कहते हैं कि अब वो जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग मुझे पहले पता नहीं था, अब मुझे पता चल गया इंटरमिटेंट फास्टिंग का। वैसे हमारे यहाँ कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा कुछ नहीं है कि आपको दिन छिपने के बाद नहीं खाना, बट ऐसा देखा गया ज़्यादातर जितने भी इंटरव्यूज़ मैंने लिए ना, उसमें लोग ये बोलते हैं कि सर हम ना शाम को 6:30 बजे लास्ट अपना मील लेते हैं, इसके बाद हम कुछ भी नहीं खाते। लोगों ने ऐसा बोलना शुरू किया, तो जैसा लोग बोलते हैं सामने वाले वैसा फॉलो करने लगते हैं। लेकिन मैं
इससे एक कदम और आगे जाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि अगर रात को भूख लग जाए तो खा लो भाई, भूख लगे तो, क्रेविंग लगे तो नहीं खाना। ऐसा नहीं कि फ़ोन में जोमेटो का कोई नोटिफिकेशन आया ना, वो लास्ट में फ्लैश डील आई है कि ये आपको डोसा मिल रहा है 140 रुपये में, और आपने वो क्लेम कर दिया। नहीं, वो नहीं करना। भूख है तो खा लेना, नहीं है तो मत खाना। बट जिन लोगों ने शाम को 6 साढ़े 6 बजे लास्ट अपना भोजन किया ना, उनको भूख नहीं लगती। जिन्होंने भी 32 बार से किया ना, उनको नहीं लगती। जिन्होंने छोटे टुकड़े तोड़े हैं ना, देखो ये कहना और करने के लिए ना कुछ वीडियोस देखनी पड़ती हैं। आपने आज मैंने ये बोल दिया कि छोटे टुकड़े तोड़ो, बट ये थोड़ा सा पहली बार वाले के लिए इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। वो कहता है यार इतने छोटे कैसे तोड़ो, इतने छोटे तो नहीं टूटते। अगर घर में जिनके बच्चे हैं छोटे, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मुझे पता कभी भी हम बच्चों को, छोटे बच्चों को खिलाते हैं ना, अपने आप से हमारा जो चम्मच है ना, वो आगे का टिप ही भरेगा उसका, पूरा नहीं भरता उसको। हम भी यही कहते हैं कि जब अपने लिए भी खाना खाओ तो पूरा मत भरो चम्मच को। जब चावल खा रहे हो तो पूरा मत भरो, सिर्फ आगे का 20-30% भरो और उसको मुंह में डालो, और साथ में एक सलाद का टुकड़ा डालो और उसके ध्यान में खो जाओ, उसको एंजॉय करो खूब। उसका जो हमारा सलाइवा है ना, ये अमृत होता है। ये सलाइवा जितना मिक्स करेंगे खाने के अंदर, जितना मिक्स करेंगे, ये अंदर बीमारियां भी खा जाएगा, डाइजेशन भी बहुत अच्छा करेगा, मेटाबॉलिज्म भी बहुत अच्छा करेगा। लेकिन ये आई थिंक सलाइवा भी आपका तभी बनता है जब आप बहुत इंटरेस्ट लेके खाते हो, मजे से खाते हो। जो कहते हैं ना कि देख के मुंह में पानी आ गया, क्योंकि वो आप उस एनर्जी से देख रहे हो कि भैया अब ये मिल जाए। तो आई थिंक ये तब उसलिए तभी ज्यादा निकलता। बट आजकल तो लोगों के खाने में निकलता कहाँ सलाइवा। वो टीवी वगैरह की वजह से, टीवी इंस्टाग्राम इनकी वजह से नहीं निकलता, बट एक्चुअली तो निकले। जब आपको खाना, देखो मेरे साथ क्या होता है, मैं जब आता हूँ अपने ये चैलेंज लेता हूँ ना, तो चैलेंज में मुझे भूख लगी होती है, क्योंकि कल खाया था लास्ट शाम को खाना, अगले दिन सुबह खाना है। तो उसमें आने के बाद सबसे पहले मैं जूम स्टार्ट करता हूँ। वो खाना तो सामने रखा, उसकी खुशबू आ रही है तब तक मेरी नाक में, और मैं जूम स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर जूम का इनवाइट लिंक वहाँ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, उन लोगों से बात कर रहा हूँ। शुरुआत में भगवान का धन्यवाद, इतने भगवान का धन्यवाद करें तब तक भी नाक में खुशबू आ रही है उसकी खाने की। वो सच में इतना पानी मुंह में आ जाता है और इतना अच्छा लगता है कि बस अब बाइट जाने वाला है मुंह में, अब मज़ा आएगा। श्री रविशंकर की एक मेडिटेशन के बारे में मैंने सुना है, आर्ट ऑफ लिविंग की। मैंने कभी की नहीं ना, यूट्यूब पे मुझे कोई वीडियो मिली, लेकिन मैंने सुना है, किसी हमारे सब्सक्राइबर ने बताया था कि वो एक ऐसी मेडिटेशन कराते हैं जहाँ वो गुलाब जामुन खाना सिखाते हैं। और वो गुलाब जामुन खाने में, एक गुलाब जामुन खाने में कितनी देर लगती है? 1 मिनट भी नहीं लगता। वो कहते हैं कि गुलाब जामुन को खाने में वो 20 मिनट लगवा देते हैं। अब पता नहीं वो है या नहीं, हमारे किसी सब्सक्राइबर ने बताया था कि वो 20 मिनट कहते हैं, लेकिन उसके बाद जो गुलाब जामुन का जो स्वाद आता है ना, वो ऐसा कभी खाया नहीं था जीवन में हमने। हमें बहुत लोग कहते हैं कि जी हम जब धीरे चबा के खाएंगे तो रोटी ठंडी हो जाएगी और स्वाद नहीं आएगा, ये है वो है। लेकिन जो स्वाद मैडम धीरे चबा के खाने का ना, आप आज अभी लंच तो नहीं किया होगा, आज आप लंच हमारे कहने से, जैसे वैसे तो आप कह रहे हो कि मैं मज़ा लेके ही खाती हूँ, आप आज मेरे कहने से ना आंखें बंद कर लेना, जब वो निवाला मुंह में जाए ना, आंखें बंद कर लेना और डूब जाना उसके स्वाद में। आप कहोगे ये तो स्वर्ग यहीं धरती पे है। ये कोई भी मतलब कोई भी खा सकता है, चाहे कोई कितना बीमार हो, चाहे उसको कितना ही मना किया गया हो कि आपको ये नहीं खाना, आपको वो नहीं खाना है। देखो मैडम क्या होता है, मैं, क्योंकि मेरे पास कोई डिग्री नहीं है और मेरे पास कानूनी अधिकार नहीं है कि मैं ये कह सकूं कि आप ये खाओ और ये ना खाओ, मेरे पास अधिकार नहीं है। परंतु मैं सुझाव मात्र दे रहा हूँ कि आपके शरीर की एक मांग उठेगी मीठे को भी लेके ना, चाहे आपको डायबिटीज़ ही क्यों ना। एक लेडी ने हमें अपना इंटरव्यू दिया, उसने कहा कि जी मुझे ना पिछले 28 साल पुरानी आदत है कि शायद ही मेरे जीवन में कोई ऐसा दिन गया हो जिस दिन मैंने गुलाब जामुन ना खाया हो। मुझे गुलाब जामुन इतने पसंद है कि मैं तो उसका भी 28 किलो ही वज़न कम हुआ था, वो भी वीडियो है। तो मैंने कहा आपने इस दौरान भी खाया ये जो वज़न आपका गया? कहती सर हर रोज़ खाया। मैंने कहा फिर कितनी देर आपको लगी है गुलाब जामुन खाने? सर लगभग 20 मिनट लगा देती थी एक गुलाब जामुन खाने में। कल मेरी माताजी का श्राद्ध था, तो श्राद्ध वाले दिन खीर बनती है अक्सर घरों में ना, तो कल हमारे घर भी खीर बनी थी, तो मैंने कल खीर खाई थी। और वो खीर खाना मैं सामने खा के दिखाता हूँ मीठा लोगों को अपने चैलेंज में कि देखो मीठा खा रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि कोई मेरा कोई बहुत रॉक सॉलिड मेटाबॉलिज्म है, आम इंसान। मैं आज भी कोई बहुत पतला भी नहीं हूँ और कोई बहुत मोटा भी नहीं, एक ठीक ठाक इंसान हूँ। 96 वेट आपने अपना कम किया, तो 96 था ना आपका? 96 इतना कम कर लिया, फिर भी काफी है बहुत। मुझे खुद को बहुत अच्छा महसूस होता है। और जब चैलेंज आता है ना, तो चैलेंज आने में मतलब ऐसे चुटकियों में वजन जाता है कि आप खुद हैरान हो जाते हो कि ये ऐसे जा रहा है। और जैसे
आपने बोला ना कि आप क्लेम करते हो कि किसी का एक दिन में 3 किलो भी वजन कम करा देते हो, मेरा एक थंबनेल है कि लूज अप टू 3 kg इन अ सिंगल डे। वो क्या है, वो सॉल्ट फ्री डे का कमाल है। वो एक्चुअल में वजन नहीं जानता, वो क्या होता है, वो वाटर वेट होता है। जब हम जिस दिन बिना नमक वाला दिन हम करते हैं, तो बिना नमक वाले दिन क्या होता है कि नमक में सोडियम होता है, तो जिस दिन सोडियम नहीं खाएंगे शरीर पानी को होल्ड नहीं कर पाता। इस शरीर में 70% से भी ज़्यादा पानी है, तो जिस दिन हम नमक नहीं खाते तो पानी, एक्स्ट्रा पानी होल्ड नहीं हो पाता, जितना ज़रूरी है बस उतना ही रह जाता है। उस दिन बार बार यूरिनेट करने के लिए हम जाते हैं। तो लोगों ने ऐसा देखा जो सॉल्ट फ्री डे करते हैं, इट डजंट मीन कि ये 3 किलो ही कम करेगा, बट जाएगा ज़रूर। जो सॉल्ट फ्री डे करता है ना, जो लगातार करता आ रहा है, उस पर शायद असर ना हो। जो पहली बार सॉल्ट फ्री डे करता है वो तो हैरान ही हो जाता है। वो लेकिन फिर ये वो नेक्स्ट डे तो फिर बढ़ जाता होगा, क्योंकि जब वो लेता होगा वापस आता है, बट वो पूरा वापस नहीं आता। बट ये वजन कम करने के लिए हम कराते भी नहीं है। ये हम क्यों कराते हैं? डिटॉक्स कराने के लिए। जो भी खाने हम खाते हैं ना, उनमें मसाले होते हैं बहुत तरीके के, और वो मसाले क्या हमारे शरीर के अंदर छोटे छोटे टॉक्सिन्स को पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। जैसे ही ये सॉल्ट फ्री डे करते हैं ना, उससे अगले दिन इतना हल्का महसूस होता है, बहुत ही ऐसा लगता है हवा में उड़ रहे हो। और जो इंसान देखो जिसका वजन ज़्यादा है, और वो वजन ज़्यादा वाला ये 32 बार उनके ऊपर तो इतना बढ़िया काम करता है ना। जिनको ज़्यादा खाने की आदत होती है, जो बहुत ज़्यादा खाते हैं, उनके ऊपर तो इतना बढ़िया काम करता है कि वो पहले दिन ही करते हैं, पहले दिन ही उनको 2-3 किलो कम हो जाता है, सिर्फ धीरे चबा के खाने से। जिन अभी एक डॉक्टर साहब थे बिहार से, तो वो उन्होंने बताया, कह रहे जी मैं एक दिन में 17 के करीब रोटी खा जाता था, एक दिन में 17 रोटी। अरे बाप रे। और उनका 20 दिन में उनका शायद 18-19 किलो वजन चला गया था 20 दिन में। जो बहुत ज़्यादा खा रहा है पहले, और वो अचानक से 32 बार पे जब आ जाता है तो फिर उसका बड़ी तेज़ी से कम होता है। लेकिन होता सबका है, किसी का धीरे किसी का तेज, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इसका इतना ही होगा इसका इतना होगा, सबका होता है। लेकिन इससे ना पता है, देखो बात बड़ी छोटी सी है, लेकिन लोग कहाँ उलझ जाते हैं। लोग कहते हैं टाइम नहीं है तो भैया फिर वो तोंद तो है आपके पास, उस तोंद के साथ जी लो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जिम जाने का है टाइम। और जिम जाकर के भी बहुत सारे ऐसे देखते हैं लोग जो बहुत टाइम से जिम कर रहे हैं, बट फिर भी उनका वेट लॉस नहीं हुआ है, और अभी भी मोटे हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो वॉक करते हैं, जैसे पार्क में हम लोग देखते हैं जो काफ़ी एजेड होते हैं, उनकी तोंद निकली हुई है। तो देख के लगता है कि क्या फ़ायदा है फिर इन सब चीज़ों का, जब आप वॉक भी कर रहे हो, जिम भी कर रहे हो, बट स्टिल आप वैसे के वैसे ही हो। मुझे अभी कुछ दिन पहले एक लेडी का कॉल आया, उन्होंने बोला, कहते सर आपको अंदाज़ा नहीं आप कितना बड़ा काम कर रहे हो। मैंने कहा कैसे? कह रहे हैं जी न्यूट्रिशनिस्ट के पास, वो कह रही है मैं पुणे में रहती हूँ, तो कह रहे हैं यहाँ ना पैसा खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं, बड़े शहर में लोग खूब पैसा खर्च करते हैं। कहते हैं न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाता है इंसान, 6-6 महीने जाते हैं, पता नहीं कितने रुपए उनको दे देते हैं, और वो 500 ग्राम नहीं हिला पाती कई बार वज़न, 500 ग्राम भी हिला नहीं पाती। और कह रहे हैं सर आप कुछ लेते नहीं किसी से और आप इतना वजन कम कर रहे हो, आपको नहीं पता क्या? मैंने कहा ये यूट्यूब का जो CEO है ना, उसको बता के आओ एक बार कि भाई तू ये वीडियो इतनी सी क्यों दिखा रहा है, इसको क्यों नहीं तू दुनिया भर में फैला देता है वीडियो को। जब हम देखो ऐसा, एक और लोग गलत ना समझ ले, मैंने इसमें ना चैलेंज के बारे में काफ़ी बार बोल दिया। ऐसा मत सोचें कि चैलेंज लोगे तो ही वजन कम हो। चैलेंज तो हमने अभी शुरू किए हैं, चैलेंज से पहले ही लोगों का ज़्यादा वजन कम हो जाता है। सिर्फ मेरी जो फ्री वाली वीडियो है वो देखने से लोगों का वजन, चैलेंज कोई मत लेना, बिल्कुल मत लेना, 0 पैसा हमें कभी भूल के मत देना। हम हर आपके चैनल पे काफ़ी वीडियोस ऐसी हैं जो इतनी वीडियो हैं कि वही नहीं ख़त्म होती हैं। तो लोगों से हम पूछते हैं, हर वीडियो में मैं ये पूछता हूँ कि जी आपने ये इतना वज़न कम किया, कितने पैसे लगे आपके? कहते हैं सर क्या पैसे लगे, 1 रुपया भी नहीं लगा। मैंने कहा कुछ तो मांगे होंगे हमने फ़ोन करके, कभी तो आपको सताया होगा कि इतने पैसे दे दो। सर आपने तो कभी 1 रुपया भी नहीं मांगा। तो हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते, बिल्कुल निःशुल्क है। जी। और ये जब मैंने आपकी वीडियोस देखी ना, तब भी मुझे यही वाली फीलिंग आई थी कि लोगों को पता होना चाहिए कि भाई ये टेक्निक से आप अपनी लाइफ में कितना बड़ा चेंज ला सकते हो। और वो वीडियोस और वो कमेंट्स देख करके ना मुझे एक अंदर से आया था कि नहीं यार, ये मुझे मेरे चैनल पे करना ही है, मेरे ऑडियंस को भी ये मिलना चाहिए जो आप दे रहे हो, राइट। क्योंकि बहुत सारे लोगों के जब पैसे जाते हैं, जब उनके कमेंट्स पढ़ते हैं ना, तो वो बहुत बुरा लगता है। जैसे आपने कहा कि लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका 500 ग्राम भी वेट नहीं कम होता, तो हम किस लिए बैठे हैं, राइट। तो ये हमारा काम है कि हम अपनी ऑडियंस को क्या डिलीवर करें। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे एक और बात शेयर करना चाहूँगा। मैं एक्चुअली क्या है, मैं
थोड़ा देसी किस्म का आदमी हूँ, मतलब मुझे ना आप तो बहुत जेन्युइन हो, हाँ, बहुत ट्रांसपेरेंट हो, Thank क्योंकि you. ये मुझे चीज़ इतनी पसंद आई है कि जिसमें मैं खुल के भी पूछ रही हूँ ना, लेकिन मुझे हर चीज़ का सवाल का जवाब ना आपसे मिल रहा है कि Thank अच्छा हाँ ये है ये है ये है, क्योंकि आपने जो मतलब जो आपका 32 बार का फॉर्मूला है ना, वो इतना ट्रांसपेरेंट और इतना वो है कि कोई भी इंसान अगर करेगा ना तो उसको लगेगा यार इसमें तो फ़ायदा होना ही होना है। आपने हर चीज़ एकदम खुल के बताई है, हाँ, जिसकी बैंड बजानी थी उसकी भी बजाई है, लेकिन अच्छा लगा आपसे बात करके। इससे पता चलता है कि कोई बनावट नहीं है, जी, कोई जी, जी। शो ऑफ नहीं है, जी, जी। तो वो मुझे पसंद आया हाँ, आपका। उसकी वजह से एक ना कहीं नुकसान भी होता है। अब मेरे को क्या नुकसान क्या होता है, जैसे मेरी वीडियोज़ है ना, मैं क्या करता हूँ, ज़ूम पे गया और जिनका इंटरव्यू लेना है ना, हाँ उनको वो हमारे को बड़े आसानी से संपर्क कर सकते हैं। हमारे ऑफिस में कॉल करते हैं कि हाँ सर हमें अपना इंटरव्यू देना है, हमारा 32 बार से वज़न कम किया। हाँ जिन कपड़ों में बैठा होता हूँ, जैसे होता हूँ, अपने ऑफिस में उसी सेकंड लैपटॉप ऑन करता हूँ, उनको जूम का लिंक शेयर करता हूँ, वहीं से रिकॉर्ड किया और अपने एडिटर को दिया। एडिटर भी हमारा बेचारा पढ़ने वाला बच्चा है, उसको ज़्यादा एडिटिंग नहीं आती, वहीं से ऐसे के ऐसे सेम डे रिकॉर्ड किया, सेम डे वो वीडियो आ जाती है हमारे चैनल पे। कोई बनावट नहीं, जैसे आजकल हम देखते हैं ना कि कुछ पॉडकास्ट में भी देखते हैं, कहीं पे भी बड़ी शुरुआत में बड़ा ज़बरदस्त इंट्रो होता है, सस्पेंस बनाते हैं, ये सब मुझे आता नहीं और मैं चाह के भी कर नहीं पाता, मैं नहीं कर पाता। तो इस वजह से शायद कहीं ऐसा है कि हमारा ये इतनी कीमती चीज़ जहाँ पैसे नहीं लगते और दुनिया तक नहीं पहुँच पा रही। तो मेरा निवेदन है, आपको तो आता है ये सब करना, मुझे नहीं आता, आप लोगों को आता, तो आप आपको करिए वो आता है इसका। ना जो हमें नहीं आता। मुझे मैडम, मैं अगर ये कहूँ ना, देखो कि मैंने किया, इसमें कुछ सच में मैंने नहीं किया, हाँ, मैंने कुछ भी नहीं बार किया, बार आप एक ही बात कहते वो हो, करा ऑफर रहा करा है, रहे हैं। उसकी मर्जी है कि ये लोगों तक पहुंचे, और इसमें है क्या ऐसा जो ना पहुंचे, पहुंचना चाहिए। मुझे ना हमारे सब्सक्राइबर्स की एक बड़ी अच्छी बात लगती है, वो सच में ना भगवान का गिफ्ट है। मुझे लोग कहते हैं सर, हम जब भगवान से पूजा करते हैं ना, तो आपके और आपके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा खुश रहो। तो उन्होंने क्या किया, जोश टॉक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उन्होंने जोश टॉक पे जाके शोर मचाया होगा हमारे सब्सक्राइबर्स ने। अच्छा। जब भी कहीं भी दुनिया के किसी कोने में जो हिंदी भाषा में अगर वेट लॉस को लेके वीडियो बनी है ना, तो वो बेचारे लोग जिन्होंने वहाँ जाके बोला, वो मेरे से बड़ी नफरत करते हैं। क्यों करते हैं? उन्हें उम्मीद होती है कि नीचे जाके लोग उनको धन्यवाद देंगे, कॉन्ग्रेट्स बोलेंगे, लेकिन वहाँ हो क्या रहा होता है, कोई भी वेट लॉस की वीडियो है ना, वहाँ नीचे जाके 32 बार की जय जयकार हो रही होती है कि स्वीकार सर को देखो, 32 बार देखो, 32 बार जाओ करो। उन्होंने जोश टॉक पे भी ऐसा किया, तो मैं जोश टॉक पे चला गया और वहाँ भी मैं बड़े सिंपल तरीके से जो मैं बोला, उन्होंने कहा कि सर आप इतना डिटेल में, ऐसा तो पॉडकास्ट में बोलते हैं। तो मैंने कहा जी मुझे तो किसी ने अभी तक बुलाया नहीं, तब तक मेरे को किसी ने पॉडकास्ट पे बुलाया नहीं था। तो मैं अब जाके देखता हूँ कि हमारी वो जोश टॉक की वीडियो भी जो थी, बड़े सरल स्वभाव से बोली गई थी, 11-12 लाख लोगों ने वो वीडियो भी देखी है हमारी। तो लोगों को जस्ट समझ जाएगा ना, उसे पता चलेगा कि जो कीमती चीज़ है ना, वो ऐसे साधारण तौर पे ही मिलती है। कीमती चीज़ों के ऊपर कुछ चढ़ा हुआ नहीं मिलेगा। कहते हैं जब कोहिनूर का हीरा था ना, जिसके यहाँ पाया गया कोहिनूर का हीरा, वो पहले एक पत्थर का टुकड़ा था, उसको तराशने पे ही तो हीरा बनता है ना। तो वो कहते 6 महीने तक तो गोलकुंडा की खान से जिसको वो हीरा मिला, 6 महीने तक तो उसका बेटा उससे खेलता था, ऐसे उसको कभी इधर फेंक रहा है, कभी इधर फेंक रहा है, और 6 महीने बाद जब पता चला उसको तराशा गया, तो वो कोहिनूर था। तो हम वही पत्थर हैं जो अभी तक इधर से उधर फेंके जा रहे हैं, लेकिन जो लोग हमारे से आज भी खेल रहे हैं उनको भी बड़ा अच्छा लग रहा है, वो कितने लाभान्वित हो रहे हैं। तो कभी मैं तो कहता हूँ कि जब ये मेरा ये सपना है कि मंदिर, मस्जिदों, गुरुद्वारों में सब जगह ये 32 बार सिखाया जाए, स्कूलों में, टीचर में। मोदी जी कहते हैं मन की बात, तो ये मन की बात ऐसे करवा दो ना, ओबेसिटी के ऊपर ये बातें होती हैं, हज़ारों करोड़ की इंडस्ट्री बन गई है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें लोग बेच रहे हैं, सप्लीमेंट, प्रोटीन पाउडर। मैं चाहूँ तो मैं ये सब कुछ बेच सकता हूँ। और आपने ये तो भाप ही लिया होगा कि ये बोलना तो जानता है, तो मैं बोलना जानता हूँ, मैं ये सब कुछ बेच सकता हूँ। वकील हो तो क्यों नहीं बोलना चाहोगे? तो मैं ये सब कुछ बेचने के बाद भी मैं नहीं बेच रहा हूँ, तो इट मीन्स कि कुछ ज़रूरी चीज़ है जो मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, वो समझ जाएं लोग। तो मैं भगवान का बड़ा धन्यवाद करूँगा कि मैंने अपना इतना समय जो दिया लोगों को, वो बड़ा ही काम आया समाज के। और यही हर इंसान की इच्छा होती है कि भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा ना, तो शायद हम इस दुनिया में कुछ वैल्यू एडिशन कर सकें। करेक्ट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी विचारधारा भी बहुत अच्छी है। वकील, ऐसे बहुत कम वकील मैंने देखे जिनकी ऐसी विचारधारा होती है, बट स्टिल आपसे मिलके, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और मैं अपनी ऑडियंस को कहना चाहूँगी, अगर आप पार्ट 2 चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, किस टॉपिक पे चाहते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू आंचल जी, थैंक यू।